कुछ लोगों जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले मेंस दिया हुआ है, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो सब लोग कंफ्यूजन में है कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है। तो कुछ लोग इस कंफ्यूजन में है कि हमें मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसके बताना चाहूंगा कि अभी तैयारी कैसे करनी है आपको। जैसे अब मैं हमारे ये बताना है कि अभी लगभग लगभग ये मान सकते हैं कि 3 महीने का टाइम हमें मिलेगा प्रीलिम्स के लिए। इन्होंने नोटिफिकेशन में सितंबर अक्टूबर लिखा है, तो जुलाई अगस्त और सितंबर हाफ तक मान सकते हैं, तो 2.5-3 महीने भी आराम से मिलेंगे। तो अब ये है कि क्या 2.5-3 महीने तक सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करें या फिर मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते रहें। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी कुछ सिलेबस है हमारा जो प्रीलिम्स का और मेंस का सेम सेम सिलेबस है। तो अभी हम मेंस का और ऐसे कॉमन सिलेबस हम देखते हैं कि जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमारा प्रीलिम्स में भी आ रही है, मेंस में भी आ रही है। ज्योग्राफी आ रही है, कल्चर आ रही है, साइंस टेक आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम साथ में लेके चलेंगे अभी। तो अभी जैसे 3 महीने हैं, तो 3 महीने 2.5-3 महीने तो हमें क्या करना होगा कि अभी जो मेंस की टेस्ट सीरीज जो लोग ज्वाइन कर रखी है वो अपना कंटिन्यू करें। और नई टेस्ट सीरीज भी आएगी मेंस की, तो प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज आएगी। तो मेरा ये मानना है कि दोनों की साथ साथ तैयारी करो, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ प्रीलिम्स की कर रहे हैं या सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि इन्होंने ठीक है डेट दी है सितंबर अक्टूबर की प्रीलिम्स की, लेकिन राजस्थान आरपीएससी के इतिहास हम सबको पता है कि एग्जाम कितनी सर्टेनिटी है। तो ये तो मिनिमम टाइम है हमारे पास कि हम उसमें 3 महीने 2.5-3 महीने जो है मिनिमम टाइम हमारे पास। अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर। दिलीप सर, आवाज आ रही है, कोई इशू नहीं है। हाँ, पहले कम आवाज आ रही थी, लोग बोल रहे थे, तो अब ठीक आ रही ना आवाज? हाँ हाँ, आवाज सही आ रही है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अभी प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी दोनों साथ साथ में लेके चलते हैं हम। ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए हमारी टेस्ट सीरीज आएगी अभी, तो उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेंस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नई टेस्ट सीरीज भी आएगी। तो अब जो प्रीलिम्स के लिए जो कुछ लोगों को बोल मैसेज आ रखे थे कि सर प्रीलिम्स आया तो टेंशन हो गई, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, तो उसमें हम क्या कि जो राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की बुक्स है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स है, सुदर्शन जो मैगजीन है गवर्नमेंट की, तो उन सब सोर्स से करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स हो गया, उन सब से मिलके हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपकी सारी चीजें होलिस्टिकली कवर हो, कोई भी चीज छूटे ना, और आपको एक ही जगह से सारी चीज मिल जाए। ठीक है। बिल्कुल तो सर। मैं विष्णु सर से एक बार, सर विष्णु सर, एक बार आप अपने आपको अनम्यूट करो। और जो बच्चों को ये डर लगा हुआ है ना, दिलीप सर करते हैं उस पे बात, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हाँ पे बात हाँ करेंगे, बट हाँ इनका जो हाँ डर सर। है ना, अभी तो वो डर हाँ खत्म सर, करना है। विष्णु सर, बिल्कुल। आप अनम्यूट कर लें। हेलो विष्णु सर, हाँ। हेलो। हेलो। सर संभालो, बच्चों को डर लगा हुआ है इन्हें। तेज सिविल की तरफ से सभी को नमस्कार, जय हिंद। और ये बच्चे नहीं है, ये ऑफिसर से सारे। सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो डरना नहीं है भाई। देखो डरने से तो क्या होगा कि एक कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। ठीक है। तो डरना तो है ही नहीं। क्या होता है, कोई भी अगर हमें युद्ध करना हो तो उसको कैसे जीता जाए, इसका केवल क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्लानिंग है। हमारे पास जितने भी दिन है, माना हमारे पास में 90 डेज है या फिर 70 डेज है या फिर 100+ डेज है, इन सब का हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग करने के बाद में क्या होगा कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो ये डेफिनेट है कि हमारा आरएएस का भी जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। साथियों, हर चीज को क्या होता है कि इतना कोई चीज हो, ये तो एक छोटा सा टास्क है। आरएएस कोई है नहीं, क्योंकि बात भी रहेगी, क्योंकि जब आरएएस आप तैयारी लड़ाई इसके बाद भी रहेगी। जब प्रश्न के बाद कि हमारी कौन टैंक आ गई है, हमें कच्चा मिल गया है, बहुत सारी है। उसका जब करें जो इश्यू चलते रहे, इसलिए लाइफ को क्या है कि एडजस्टमेंट और बैलेंसिंग मोड पे रखना चाहिए हमेशा। अब जैसे माना कि ये वैकेंसी का जो है आज एप्लीकेशन हमने आया, तो ये तो खुशी की बात।
जिसके लिए आ गई आज, ये बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट हम जा रहे हैं। हेलो। हेलो निकोलस सर, आप स्टार्ट करो। राजेश सर। हाँ, नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत खुशी की बात है, सबको बधाइयाँ पहले तो, ये जिस चीज का वेट हो रहा था काफी दिनों से वो आ गया है। एक्चुअली वॉर लड़ने के लिए वॉर भी तो होना चाहिए ना, हमें जीतने के लिए। तो वॉर तो आ गया है, अब हमें जीतना है। अगर वॉर ही नहीं होता तो हम जीतते किससे और फाइट किससे करते? तो वो तो आ गया है, अब हमें फाइट करना है। फाइट करना 100 डेज ऑलमोस्ट अराउंड मान के चलते हैं अपन, और 100 डेज मोर देन एनफ है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन इसमें भी सबका अपना अपना एक लेवल होता है। कोई एक लेवल पे होगा, कोई 2 लेवल पे होगा, कोई 3 लेवल पे होगा। इवन दो प्रिपरेशन सबको, जो ऑलरेडी पहले से इस प्रोसेस में है, उसको मेंटेन रखना है। जो थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा स्लो चल रहा था, उसको एक्सलेट। और उसको स्टार्ट ही नहीं किया, अभी सोचा कि चलो वैकेंसी आएगी तब अपन स्टार्ट करेंगे, उसको तो एकदम भागने की जरूरत है। भागना मतलब अपने सारे एफर्ट्स को एक यूनिफॉर्म, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, और एक ही गोल के लिए। वो गोल क्या है कि हमें प्रीलिम्स क्रैक करनी है। इवन दो प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, बट हाईली अनसर्टेन भी होती है, पता नहीं कैसा पेपर होता है और क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हमको मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल डाइवर्स जो टॉपिक है उनको कवर भी करना है। मल्टीपल करंट अफेयर्स भी है, अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं। और उसके लिए तेज टीम का जो शेड्यूल है, हम लोग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो एकदम से ये समझ लो कि आपके जो एफर्ट्स है उसको हम एक डायरेक्शन देंगे, ताकि आपका जो गोल है, और गोल क्या है, हमें प्रीलिम्स को क्रैक करना है। साइमल्टेनियसली ऐसे भी किया जाएगा कि जो कोर सब्जेक्ट है उनका मैथ्स का पर्सपेक्टिव भी हम एक ध्यान में रखेंगे, ताकि जो टॉपिक और जो चीजें दोनों में कॉमन है, वो हम आपको उस प्रीलिम्स के पेपर में आपको दी जाएगी, ताकि दोनों टॉपिक आप साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाएंगे, प्रीलिम्स इवन दो मेंस। साथ ही अगर आपका ये डर है कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, इसमें 20 क्वेश्चन तो लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स और वो वाले होते हैं 20 क्वेश्चन। तो वो 20 क्वेश्चन तो देखो, आपको हल्का फुल्का अगर मैथ्स का थोड़ा सा आइडिया है तो वो 20 क्वेश्चन मान के चलो। और कट ऑफ भी अपन 70-80 के लगभग 80 मान के चलते हैं। तो कोर सब्जेक्ट प्लस राजस्थान का जो जीके है उसके साथ में अगर प्रिपेयर करते हैं तो अपना मैनेज हो जाता है। अब राकेश जी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो? हाँ सर, बिल्कुल सर। मतलब वही है कि अभी देखो, डरने से तो कुछ नहीं होगा भाई, है ना। बात नहीं है नहीं, कि डरना आपको है अपनी। नहीं, ये तो खुशी की बात है राकेश जी। बिल्कुल सर, और इतने जैसे दिन से वेट कर हाँ, रहे थे। ये तो वेट किया जा रहा था कि हमें जिससे फाइट कर सकें। हम फाइट हाँ करना जी। चाहते थे, सब फाइट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास था ही नहीं कुछ फाइट करने के लिए कि जिससे फाइट करें। ये तो बिल्कुल एक सर। अपने पास आया है कि हाँ, अब नाउ यू कैन प्रूव इट, वी हैव गिवन और यू दिस अपॉर्चुनिटी एंड नाउ यू प्रूव योरसेल्फ। यस तो सर, ये और सबके इसमें लिए इसमें हम हर अब एक इसमें सर हर एक हाँ स्टूडेंट को ये बात पता है कि मेरा लेवल क्या है। कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं सर जो मेंस मतलब ऑलरेडी 2 से 3 बार लिख चुके हैं, तो दे डोंट हैव टू फियर अबाउट लाइक कि प्रीलिम्स का डर नहीं है, तो उन्हें मेंस पे अभी 1 महीना और फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जो हाँ लोग हाँ बिल्कुल राकेश जी। स्टार्टिंग से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको प्रीलिम्स का डर रहता है, तो उनके लिए एग्जैक्टली ये सही टाइम आ गया जो है प्रीलिम्स पे फोकस करने का। हाँ, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, या जो अब बिल्कुल कह सकते हैं 10-20-30% लेवल पे हैं, वो जैसे मेंस लेवल के जो सब्जेक्ट है, जैसे मैनेजमेंट है, वो प्रीलिम्स में नहीं आता है। उसके अलावा जैसे मैनेजमेंट है, हेल्थ, योगा, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो केवल मेंस स्पेसिफिक है, वो प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है। तो
तो वो उनको छोड़ करके जो कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड अपना सब एड में भी राजस्थान की जो गवर्नेंस आ जाती है वो है। इसके अलावा अपना एनवायरनमेंट है, बेसिक साइंस है, हाँ जी। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस और प्रीलिम्स, इवन राजस्थान में तो ज्यादा दिक्कत होती नहीं है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन वहां भी लिखने होते हैं, 2 नंबर वाले 2 मार्क्स क्वेश्चन वहां भी होते हैं, और ये 2 मार्क्स क्वेश्चन प्रीलिम्स का भी एक तरह से 2 मार्क्स क्वेश्चन ही मान के चलो अपने। तो बिल्कुल सर। दोनों को मैच करके चलेंगे। अब इसमें जो जिन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं उनको तो केवल प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे डायमेंशंस को लेकर के कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ये अपने टेस्ट सीरीज जो आएगी उसके टोटल कंप्लीटली विद सॉल्यूशन आप इनको बिल्कुल सिंसियरली उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा और सीरियस लेकर के टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा विद ए प्लान वे। और जो ऑलरेडी उस स्टेज में जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है तो वो उनको मेंटेन करने की जरूरत है, बस एक बिल्कुल सर। डायरेक्शन देने की जरूरत है कि हाँ प्रीलिम्स आ गई तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स होते हैं जो केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सतपाल सर। हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? तो जैसा कि आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो जैसे कि इमरान खान जी कहते हैं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम की तरह ही नॉर्मल एग्जाम है, जो अब तक पढ़ा है उसका टेस्ट है बस एक। तो डर नहीं होने वाला, जस्ट अपने फोकस कीजिए अपनी तैयारी पे। आप सब लोग फ्यूचर ऑफिसर्स हैं और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो सब में मेंटेन करते हैं आप लोग, मुझे आशा है सब में होगी। जो एस्पिरेंट है इस चीज़ के लिए, परसेवरेंस, परसिस्टेंस, पेशेंस, करेज, फोर्टिट्यूड, ये सारी चीज़ें आप लोगों में भी हैं। इन चीज़ों का टाइम है यही फर्क का, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में हम लोग साथ हैं आपके। हाँ, ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मतलब आप अपना कट ऑफ टाइम कर लो। जैसे सितंबर अक्टूबर अगर आरपीएससी ने पेपर का बताया है, तो मेरे हिसाब से 20 सितंबर टारगेट कर लीजिए। हम सब टारगेट कर लेते हैं कि 20 सितंबर से पहले आपका प्रीलिम्स की हर चीज़, हर एंगल से, हर तरफ से कवर हो जानी चाहिए, ठीक है? ये तो रही आपकी प्रीलिम्स की बात। अब दूसरी चीज़ ये सोचिए, दूसरी चीज़ ये देखिए कि मेंस को कैसे आपको टैकल करना है, क्योंकि प्रीलिम्स अकेला करने से आरएएस नहीं बन जाएंगे आप। तो मेंस का सबसे अच्छी चीज़ जो मैं मानता हूँ, देखिए आरपीएससी का बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लास्ट टाइम ये भुगता है सब लोगों ने कि एकदम से मेंस प्री के होते ही सिलेबस भी चेंज कर दिया और शेड्यूल कर दिया बहुत जल्दी, ठीक है? तो सलाह है कि मेंस छोड़े ना बिल्कुल, क्योंकि 3 महीने आपने इतनी मेहनत करी है, इतने दिनों से रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, 3 महीने का बीच में ब्रेक आ गया ना, तो वो सारा लिखा हुआ एकदम जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा आपका लिखा हुआ। तो मेरी माने तो देखिए, दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, आप उसमें से 70% मैं मानता हूँ, 30% लोग वो होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, 70% आप फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं मेरे हिसाब से। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और थोड़ा 5-7% कम मान लीजिए। आप अपने 24 घंटे में से अगर 8 घंटे की स्लीप भी हटाते हैं, 6-7 घंटे की भी, तो भी 15-16 घंटे, 12-13 घंटे इंसान पढ़ सकता है आराम से एक दिन में। अब तो पढ़ना चाहिए एटलीस्ट। उसमें से कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा डेली मेंस का और एक संडे का टेस्ट, जो भी ऑल्टरनेट हम लोग शेड्यूल कर देंगे उस हिसाब से, एक टेस्ट और 1 घंटा डेली का। चाहे कोई भी कॉमन सब्जेक्ट्स पे इनिशियल फोकस करेंगे हम लोग, जो आपके प्री में भी आता है उस पर ही फोकस करते हैं। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 5 चीजें, इन चीजों पे फोकस कीजिए, इनको मेंस तक लेके जाइए। और डेली जो 1 घंटा बच रहा है ना, उस 1 घंटे के अंदर मैं तो कहूंगा आप छोटे सब्जेक्ट्स जो है ना, उनमें से भी चाहे कुछ नहीं तो डेफिनेशंस उनको पीछे मत छोड़िए बिल्कुल भी। सिर्फ 1 घंटा डेली का, 1 घंटा डेली और एक टेस्ट लिख लेंगे ना आप लोग, आप प्री के बाद मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। ये बहुत टफ टास्क है कि 1 घंटा डेली प्री के डर को साइड में करते हुए 1 घंटा मेंस को फोकस करना है। ये बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के मन में कि सर अगर मेंस को 1 घंटा दे दिया तो और प्री नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। आप करके तो देखिए, ये हार्ड वर्क आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आप प्री भी क्लियर करेंगे और आप मेंस भी क्लियर करेंगे। एक बार स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल सर, वो दोनों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। आप किसी भी उसमें ये नहीं कर सकते कि भाई हम लोग अभी मेंस को छोड़ दें। जो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के जो आते हैं डेली, वो आपको करने पड़ेंगे, है ना? उनको आप छोड़ो करिए मत। बिल्कुल। ना। सर प्रीलिम्स सर सतपाल सर, आपका शायद नॉइस आ रहा है, एक बार आप उसको चेक करना प्लीज एक बार। विष्णु सर, हाँ विष्णु सर एक बार आप ऑन करें।
अनम्यूट करें। विष्णु सर, अब शायद आपका नेटवर्क का इशू ना हो। विष्णु सर, अगर आप आवाज सुन पा रहे हो। हाँ नमस्ते। हाँ सर, उस टाइम इशू हो गया था नेटवर्क का। हाँ, आप बोलिए सर। ठीक है, अभी ठीक आ रहा है ना वॉइस? अब सही आ रहा है सर। ठीक है, नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ बातें होती है जो फाइनली सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो अभी डरने से कुछ नहीं होगा, और जो जो बहुत ज्यादा डर रहा होगा ना, देखो उसका कारण है कि वो या तो पहली बार एग्जाम दे रहा होगा, या उसकी प्रिपरेशन नहीं है, या वो बिल्कुल जो है अननोन है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। सीधी बात है। आरएस लड़ाई जो है ये वाकई में एक बहुत ही आपको समय देने वाली लड़ाई है, और मतलब आपको वाकई में मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फोकट के अंदर आप पास हो जाओगे। ये तो क्या है, तो डेयरिंग बात बोल रहा हूं मैं आपको। नंबर 2, डरने की उसको आवश्यकता नहीं है जो वास्तव में मेहनत करने के लिए तैयार है और उसको ये लगता है कि वो कर लेगा। उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेज सिविल उनके साथ खड़ा है, 24x7 खड़ा है, आपके इंटरव्यू तक आपके साथ खड़ा है। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो दूसरी बात यह है, डरने के या दुखी रहने के 1000 तरीके आपके पास हो सकते हैं। थोड़ी कड़वी है लेकिन सुनना इसको। लेकिन खुश रहने का एक तरीका है कि मेरी वैकेंसी आ गई है और मेरे को पूरी इसमें जान लगानी है, होगा जो देखा जाएगा। अब सुनिए मेरी बात। अगर आप जो बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं उनके लिए एक खास बात यह है, अगर मैं बात करूं आरएस 13 वाले मेन प्री एग्जाम की, 16 वाले की, 18 वाले की, 21 वाले की, तो 2013 तो मुझे सर थोड़ा आइडिया नहीं है, लगभग 70 से 80 के बीच में इसका कट ऑफ गया था। 2016 में इसका कट ऑफ जो है 68 के आसपास गया था। 2018 में इसका कट ऑफ 76 के आसपास गया था, और 2021 में इसका कट ऑफ 84 मार्क्स। ये जो मैंने सब कुछ बोला है ये मार्क्स बोला है। अब 84 मार्क्स किस में से, आउट ऑफ 200, यानी 200 में से 84 मार्क्स जो बच्चा लेके आया है, यानी 42%, वो बच्चा आराम से क्या क्लियर कर लिया, आरएस प्री क्लियर कर लिया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि बहुत बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं सर, इस बार कट ऑफ बढ़ सकती है। तो कट ऑफ कभी 150 कभी नहीं जाएगी, तो ये 84 से 86 या 89 हो सकती है, या फिर 80 हो सकती है, ये बिल्कुल कंफर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 45% मार्क्स लाते हैं तो डेफिनेटली आपका प्री एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। एक तो ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लो कि 45% नंबर लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर सभी सुन रहे हैं तो बताइएगा। नंबर दो, जिसको डर लग रहा है वो सुनिएगा ज्यादा। देखो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो हर एग्जाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे 21 की प्रीलिम्स की बात करें, 18 की बात करें, 16 की बात करें, या 13 की बात करें। अगर 21 वाले एग्जाम की बात करें तो 21 क्वेश्चन आए थे, 18 की बात करें तो 19 क्वेश्चन आए थे, 16 की बात करें तो 20 क्वेश्चन आए थे, यानी अप्रोक्स 20 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे जो कि मुश्किल से 250-300 पेज का होता है, उसमें से हर प्री एग्जाम में लगभग 12, 13, 15, 18 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें करंट और इकोनॉमिक सर्वे की, तो दोनों मिला के लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास आपका क्या है, ये जो करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें मैथ और रीजनिंग की। अगर अभी मैंने कमेंट के अंदर में कुछ क्वेश्चन पढ़ रहा था राकेश सर, तो उसमें ये कह रहे थे बच्चे कि हमें मैथ नहीं आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैथ के आते हैं लगभग, कंफर्म नहीं है लेकिन ये है कि भाई लगभग 8-10 क्वेश्चन आते हैं सर। हाँ, और 8 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग। 8 से 10 के आसपास। तो 8-10 जो रीजनिंग वाले आते हैं ना, उसको कोई भी बच्चा जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है या हल्के से पढ़ी है, वो उसमें से 10 में से 6-7 सवाल जो है आराम से कर सकता है। हाँ जी। अगर मैं बात करूं रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, तो ये मिलाकर हो गए 40 क्वेश्चन। मतलब करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और रीजनिंग, मैथ इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं इसमें, ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे पास में। उसके बाद में अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक्स, इसकी बात करें तो इसमें से आप यूं मान सकते हैं कि राजस्थान के हर एग्जाम में 50 से 55 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी सभी कुछ मिला के राजस्थान का करंट भी हो गया है, राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया। अगर बच्चा केवल राजस्थान के ऊपर फोकस करता है और करंट के ऊपर फोकस करता है, तो भी वो जो है 80 क्वेश्चन के आसपास आराम से पहुंच रहा है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जबरदस्ती डर लग रहा है तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप प्लानिंग से सोचें कि हमें करना क्या है, तो आप आराम से जो है आपके RS प्री को निकाल सकते हैं। यार 42% कट ऑफ जा रहा है, मैक्सिमम अभी 13 से लेकर 21 तक मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है वो 42% यानी 84 मार्क्स गया है लास्ट टाइम पे। तो यार 84 जो है 42% नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। अगर राजस्थान की मैं बात करूं पर्टिकुलर कि राजस्थान के अंदर सब ज्यादा क्वेश्चन कहां से पुटअप हो रहे हैं, तो इसका जो मैक्सिमम वेटेज है वो आपके राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, ये दो पोर्शन मिलकर 50-55 क्वेश्चन में से लगभग 35 से 40 या 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में जो है ये दोनों सब्जेक्ट राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी के लगभग 15 या 12 या 11 या ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, अगर थोड़ा प्लानिंग से आप करेंगे तो आराम से जो है आपका भी प्री क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, जैसा भी पहले सर ने बताया था कि जो मेंस जो बच्चे प्री का डर लग रहा है वो इन चीजों की तैयारी करें, और जो बच्चे जो जिनको ये डर लग रहा है कि हमारा मेंस क्लियर होना प्री तो हो जाएगा, तो वो उन सब्जेक्ट पे पहले फोकस करें जो प्री और मेंस में सिमिलर है। देखो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, मैं बात करूं पॉलिटी, मैं बात करूं ज्योग्राफी, मैं बात करूं इकोनॉमी, मैं बात करूं करंट अफेयर्स, मैं बात करूं अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये चीजें सारी की सारी प्री में कॉमन है। एग्जाम्पल देता हूं, वो पूछेगा आपको इसमें कि निम्न में, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं, बायो की बात करूं, तो पूछेगा कि भाई जो है आपके निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके अंदर किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है। और वो मेंस में क्या पूछ रहा है कि आंख की संरचना बताते हुए आंख का एक रोग और उसको उपाय बताओ, 10 नंबर में आपसे पूछ रहा है। तो कहां पर फर्क है? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि अभी आप पबेट पढ़ो या फिर स्पोर्ट्स एंड योगा या फिर जो है मतलब सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी ऐसी चीजें पढ़ो, ये थोड़ा सा एस्केप कर दो। अगर ये पूरा आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, अगर आपने प्री कम मेंस के हिसाब से इसको तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पे है आपका प्री भी डेफिनेट निकलेगा। करंट अफेयर्स के माध्यम से आपका करंट भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके तुरंत बाद जो है आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी मेंस की, वो आपको कंटिन्यू करनी है। नंबर 2, अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्री का क्या करें, तो तेज सिविल आपके लिए मैंने पहले ही कहा था 24/7 रेडी है। तो तेज सिविल आपके लिए ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि आपके लिए प्री का टेस्ट लेके आ रहा है। अब आप बोलोगे तो सर हम प्री का टेस्ट देंगे कि मेंस का देंगे? तो जो नई तेज सिविल की टेस्ट सीरीज है मेंस वाली, उसके अंदर पहले 4 या 5 टेस्ट वो रखे जाएंगे जो प्री और मेंस दोनों के अंदर कॉमन है। प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, वो टेस्ट रखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उन चीजों की तैयारी करते हैं जो प्री में भी है और मेंस में भी है, तो आपका बहुत सारा जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और मेंस क्लियर करने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी आप लोगों को। मैं जितना हमने सीखा है उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई तीसरी कैटेगरी के लोग हैं इसके ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो है ये स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं कि मेंस के अंदर हम 400 प्लस की बात करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सजेशन है, अगर उनको लगता है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जो है उनके लिए 2-3 या 4-4 दिन के जो है सिलेबस है, तो वो लोग क्या करें, अगर समय निकले उनसे तो 1-1 घंटा या आधा-आधा घंटा हिंदी इंग्लिश को आंखों से निकालते रहें, जिससे उनका 4th पेपर जो है वो बिल्कुल अच्छा हो जाए अपने मेंस एग्जाम तक और वो 120 प्लस स्कोर कर पाए। तीसरी बात, ये सारे मेरे अनुभव के आधार पर और जो हमारे सतपाल सर हैं, राकेश सर हैं, इन सबसे डिस्कशन के बाद में ये बात आपको मैं बता रहा हूं कि क्या होता है। अगर आपको वास्तव में एसडीएम या आरपीएस या फिर कोई ऐसी नौकरी चाहिए जो लगे कि यार आप कौन हो, ऐसी अगर आप बात करना चाह रहे हो, तो इसके लिए क्या है कि वास्तव में आपको जितनी भी आपकी मेंस की कट ऑफ जाती है उससे लगभग 70-80 नंबर आपको जो है आपकी मेंस की कॉपी में ज्यादा लाना पड़ेगा। ये बात अगर आप अभी समझ जाओगे तो वेल एंड गुड है, नहीं समझोगे तो एक राजस्थानी में कहावत है कि ठोकर खाने के बाद में ठाकर बनते हैं तो वैसे समझ जाओगे आप। तो इसमें क्या है कि ये चीजें तब होगी, यानी कट ऑफ से आप 70-80 नंबर तब ज्यादा ला पाएंगे जब आप लोग अभी से अपनी कमर कस के मेहनत करेंगे, दिन और रात मेहनत करेंगे।
सोचने समझने के अंदर वही चीज सोचेंगे समझेंगे जो हमारे आरएस के प्री और मेन से रिलेटेड चीजें हैं। अगर प्री में आपका हाथ तंग नहीं है तो आप हिंदी और इंग्लिश के ऊपर फोकस रख सकते हैं। अगर प्री में आपका हाथ तंग है तो आप जो है हिंदी इंग्लिश को अभी टच नहीं करें और केवल आपके प्री वाले ही एरिया पर फोकस करें। ये सीधी बात है। बिल्कुल सर। अब मैंने आपको, हाँ बताइए। हाँ सर, मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स के शेड्यूल पे या फिर प्रीलिम्स को कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब पे बात करेंगे, है ना। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप अभी जैसे जिन सर ने जैसे बताया कि जिन लोगों को प्रीलिम्स की टेंशन है ना, अभी सबसे पहला काम एक काम कर लो, जाके आप पीवाईक्यू उठा के देख लो और सब्जेक्ट्स को एनालाइज कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका वीक है, किस सब्जेक्ट में आपको भी टाइम लगेगा, आपको कवर करना चाहिए, या जिसमें आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। एक बार प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को जाके उठा के देख लो, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मुझे अभी किस सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। प्लस में आप एक बार जैसे अभी शेड्यूल की बात करते हैं ना, तो अभी जो अपना क्यूबिट जो प्रोग्राम हुआ था, आप क्यूबिट का एक बार शेड्यूल जाके देखो और उसकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनमें पीवाईक्यू के डिटेल्ड सॉल्यूशन हैं एकदम, है ना। इसके ऊपर अपनी बुक भी आएगी जिसमें क्या होगा कि जितने अभी तक के पीवाईक्यू आए हैं उन पे डिटेल सॉल्यूशन, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और वो क्या है, उससे कि स्टैटिक को लिंक किया गया है, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और एरियाज कौन से हैं आपके, कौन से जिनमें आप बहुत स्ट्रोंग हो और जिनमें आप बहुत वीक हो। तो जब चीजों को एनालाइज जब तक नहीं करोगे तो आपको हमेशा ऐसा एक डर फील होता रहेगा। तो एक बैठ के अभी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि हाँ किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो उस चीज पे घबराना नहीं है। ये शेड्यूल पे इन सब पे बात होगी। टेस्ट सीरीज का भी प्रॉपर शेड्यूल इस तरीके से बनाया गया है कि कैसे आप मेंस को साथ लेके चल सकते हो या फिर खाली प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है विष्णु सर, अगर आप उस पर बताना चाहो। बच्चे लोग मतलब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि जी प्रोफेशनल लोग हैं काफी जो अभी जॉब में हैं, वो कैसे टाइम को मैनेज करेंगे प्रीलिम्स के, मेंस के, या उन्हें भी किस पे फोकस करना चाहिए। तो ये एक आप अगर डाउट क्लियर कर पाओ। देखो, जो प्रोफेशनल है उनके लिए बहुत सटीक आंसर दे रहा हूं मैं। नंबर 1, अगर लास्ट हमारी वाली वैकेंसी जिसका रिजल्ट 2021 में आया था उसके अंदर 980 या फिर 1000 के आसपास जो है फाइनली बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, राइट। अगर आप सुन रहे हो तो मुझे थम्स अप करिएगा। और उसके बाद सर आ रही आवाज। आप ये देखेंगे कि 1000 बच्चों में से जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें लगभग 400 प्लस वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जॉब में थे और वो जो है एसडीएम, आरपीएस, राशन अकाउंट सर्विस, आबकारी सेवा, तहसीलदार सेवा, इनके ऊपर पोस्टेड है। तो इसका मतलब ये है अगर आपका प्लानिंग बिल्कुल सही है और आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आराम से आपका प्योर मेंस निकलेगा। अब कैसे निकलेगा? नंबर 1, करंट के 15 क्वेश्चन आते हैं 12 महीने की, जो आपके तेजस की जो तेज जो है अपने सिविल, इसका जो करंट अफेयर्स का बुक है उसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, मूमल नाम की एक किताब आती है बाजार में, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नंबर 3, इकोनॉमी सर्वे जो ओरिजिनल आता है, किसी की भी कॉपी नहीं करिएगा, जो ओरिजिनल इकोनॉमी सर्वे आया है उसको आप लाइएगा, उसके एक समराइज या तो आपको तेज सिविल प्रोवाइड करवा देगा। इसको मैं इनकी जो है हेल्प कर दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिएगा। मैं कहूंगा कि अगर आप 10 से 15 दिन सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे निकालेंगे, 6 घंटे होते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसकी कंटिन्यूटी 6 आवर्स की स्टडी की जाए और वो एग्जाम निकले नहीं, आईएएस को इंक्लूड करके। नंबर 2, तो आप करंट पे फोकस करिए, इकोनॉमी सर्वे पे फोकस करिए। इसके अलावा राजस्थान के जो भी सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैं ये रियल बता रहा हूँ यार, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 2 दिन पूरा अगर ताकत लगा दो सैटरडे संडे, तो राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है। राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान इंडिया की ज्योग्राफी पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। टोटल ज्योग्राफी का सिलेबस प्री कम मेंस की अगर हम बात करें ना, तो 2 दिन के अंदर आप आराम से उस सिलेबस को कर सकते हो यार। देखो, मैंने एक बात कही थी, दुखी होने के 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं। खुश रहने का एक तरीका है कि मेरी वैकेंसी आ गई, मुझे जी तोड़ के मेहनत करनी है, सुबह शाम दिन रात।
जब आप घूम भी रहे हो तो मोबाइल के अंदर वो चीज खोल के पढ़ो जो आपको याद नहीं हो रही है। आप कहीं जा भी रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तो वो चीज खोल के पढ़िए आप, कि जो आपने कल पढ़ी थी और आज आपको रिवीजन करना है, वो चीज पढ़िए। टाइम का मैनेजमेंट करो ना भाई। यार रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन सकता है, साला एक आरएएस नहीं बन सकते क्या यार? कैसी बातें कर रहे हो आप यार? डरना नहीं है, नंबर एक बात। जो डर गया उसके लिए तो वैकेंसी नहीं है, ये सीधी बात है। लड़ाई करनी पड़ेगी। आप भी स्टूडेंट हो, मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ यहाँ पर आपके साथ में, है ना। मैं एज ए फैकल्टी या एज ए आरएस सेलेक्टेड पर्सन के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट आपको कह रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे कलीग मान के आपको कह रहा हूँ। यार छोटी सी चीजें हैं। अगर आप लिटरली राजस्थान की बात करूं तो आप 20 दिन के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आराम से क्लियर कर सकते हैं, अगर करना होगा तो। और नहीं करना होगा तो अगर इस प्री एग्जाम को आरपीएससी सितंबर की जगह दिसंबर में भी ले जाएगी ना, तो भी पास नहीं होगा। बिल्कुल सर। थोड़ा जोश लाओ सर यार, थोड़ा। मेरा, हेलो। हाँ बिल्कुल सर। हेलो सतपाल सर। हाँ हाँ जी। जी, मैं इनको विष्णु सर को एकदम सपोर्ट करना चाहूँ इस चीज़ में। देखिए क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनके पास टाइम कम होता है, तो उनको समय की कद्र ज़्यादा होती है। और जिनके पास समय ज़्यादा है वो वेस्ट भी इतना ही होता है उनका टाइम। तो कोई प्रोफेशनल है, टाइम कम मिल पा रहा है ना उसको, तो ज़्यादा एफिशिएंटली निकाल पाता है वो। इसीलिए शायद ये रीज़न है जो उन्होंने स्टैटिक बताया विष्णु सर ने, कि 100 में से 400 लोग प्रोफेशनल्स थे, वो इसीलिए होता है। तो अपने टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रोफेशनल्स हैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैंने भी जॉब के साथ ही निकाला थे आरएस जो था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से निकाल पाएंगे। जैसा जैसा विष्णु सर ने बताया है वही चीज़ें कवर करते जाओ। और एक चीज़ बता देता हूँ कि फाइनल मेंस में सिलेक्शन जो होता है वो एथिक्स, पबेड और पेपर 4 और एक इकोनॉमी का मान लीजिए, ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेंस क्लियर करने में, मेंस में अच्छे स्कोर के लिए। तो इन पांचों चीज़ों को मेरे हिसाब से कंटिन्यू रखिए अभी भी, कभी मत छोड़िएगा इनको। बाकी सर, सब्जेक्ट तो क्या है, रटने की एक क्वेश्चन होते हैं। आया है, एक क्वेश्चन आया, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। कि कोमल मैम का हाँ जी। क्वेश्चन है कि सर लीव कब लेनी चाहिए, जो लोग जॉब में हैं उनको कब लीव हाँ हाँ। लेनी चाहिए? तो वो प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हैं ओवरऑल ना, तो अभी सर 2 महीने ओवरऑल पहले क्योंकि, मेरे हिसाब हाँ बिल्कुल। से। देखिए मैं बताऊं आपको, मेंस के टाइम पे आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। प्रीलिम्स तो हाँ जी। आप अगर 1 महीने पहले भी ले सकते हैं ना, प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आप ले लीजिए लीव। प्रीलिम्स आपका एक हाँ महीने जी। का खेल नहीं है, 45 दिन के अंदर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ओके अगर ओके तरक्की से सर। 5-6 सर मैं, सब्जेक्ट है जिनको टारगेट कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैं हाँ इसमें जी। राज निकोलस सर को ऐड करना चाहूंगा। सर निकोलस सर, आप क्या कहते हो? आप भी हाँ। जॉब के टाइम पे ही, आप तो यूपीएससी में भी थे उस टाइम पे, और दिलीप सर भी, दिलीप सर आप तो यूपीएससी का पेपर दे रहे होते और तब आके एकदम फोड़ देते हो। निकोलस सर एंड दिलीप सर, आप लोग क्या कहते हो? किस टाइम, कम टाइम में कैसे मैनेज करते हो प्रीलिम्स को? निकोलस सर, आप अनम्यूट करें। सर आई थिंक नहीं है। दिलीप सर। हेलो, नो, हाँ आवाज आ सर। रही है? हाँ राकेश हाँ जी। हाँ सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ है। आ रही है। हाँ, तो सर मैं हाँ हाँ आवाज आ मैं रही है। ओके ओके, एक एक विष्णु एक सर ने मिनट जैसे सर, कि निकोलस सर भी आ गए हैं, पहले एक बार निकोलस सर को ले लेते हैं, दिलीप सर पहले। ठीक है सर, ठीक हाँ सर, अभी अभी बोलो सर आप। निकोलस सर कंटिन्यू करें। हाँ राकेश जी, स्ट्रेटजी। हाँ हाँ हाँ, मेरा मैं समरी करना चाहूंगा जो हाँ सभी जी। साथियों ने कहा है कि अभी जैसे प्रीलिम्स है, जो प्रीलिम्स मेन रहेगा, फोकस में रहेगा, और मेंस को साथ में सोच के चलना पड़ेगा। आप अकेले हाँ जी। मतलब प्रीलिम्स अकेले बैठ के प्रीलिम्स के बारे में ही सोच रहे हैं, मेंस के बारे में नहीं सोचेंगे तो ऐसे तो मेंस नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको एफर्ट लगाने प्रीलिम्स के लिए, और मेंस को हमेशा सोच के चलना है कि जब भी टाइम मिले प्रीलिम्स का काम करने के बाद में, जब भी आपको फ्री टाइम होता है तो उसमें चाहे हिंदी इंग्लिश पढ़े, चाहे कुछ उस तरह का टॉपिक पढ़े जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कि चलो डेफिनेशन पढ़ लिया या बेसिक एक साइकोलॉजी का चलो मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। एटलीस्ट आप मटेरियल इकट्ठा करने का टास्क कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। टॉपिक हाँ जी। वाइज जो भी है उनका मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के पढ़ते हुए, मेंस के सिलेबस को साथ में लेकर के, कि अच्छा ये तो मेंस में भी, ये प्रीलिम्स में भी है और ये हिस्ट्री का मेंस में भी है, तो उसको आप हाँ जी। कलेक्ट कर सकते हैं, या उसको एक साइड में रख सकते हैं, कि आप एक निशान लगा सकते हैं, रेड टैग लगा सकते हैं कि ये मेंस का टॉपिक भी है। तो इस तरीके से मटेरियल सेग्रीगेशन हो जाता है, प्लस आप फेमिलियर हो जाओगे सिलेबस से प्लस मटेरियल से, तो पढ़ना फिर आसान हो जाता है।
एक तो ये काम कौन किया लो। जा सकता है प्रीलिम्स के साथ में। हाँ हेलो। जी सर, हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो। हाँ हाँ। और एक प्रोफेशनल्स का अभी सभी साथी कह रहे थे कि प्रोफेशनल्स का इसलिए होता है कि वो एक्चुअली उनको पता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो जब भी टाइम मिलता है तो उसी टाइम को यूज करता है। जब भी टाइम मिलता है, रास्ते चलते, बस में जाते, ट्रेवल करते, जब भी टाइम मिलता है वो हमेशा उसी में लगा रहता है। बाकी जो फुल 100% बैठ के रूम में तैयारी करते हैं तो उनको लगता है मेरे को तो 6 घंटे ही पढ़ना है, आज का मेरा इतना सा टास्क था वो तो कंप्लीट कर लिया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लिमिट डिसाइड नहीं करें, कम से कम ये करें कि हाँ जी। मैक्सिमम मुझे एक डिसाइड करें टाइम लाइन कि ये सब्जेक्ट मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना है। पहले होता है ना कि जैसे जो स्टार्ट कर रहा है तो एक ओवरव्यू लेना टॉपिक का, एक एंटायर, तो हाँ सारा जी। जो हाँ भी जी। प्रीलिम्स से रिलेटेड जितना भी सारे सब्जेक्ट है सबको एक वन थ्रो में, वन गो में एक बार रीड करें, ताकि आदमी फर्स्ट रीड में कुछ नहीं आना है, भूल जाएंगे मुझे कुछ याद हो रहा है नहीं आ रहा है, जस्ट फेमिलियर विद वर्ड्स, फेमिलियर विद टॉपिक्स, फेमिलियर विद सिलेबस। वो चाहे कि कोई 10 दिन में करे, 15 दिन में करे, 18 दिन में करे, 16 दिन में करे, डिसाइड करे कि 3 दिन में ज्योग्राफी, 3 दिन में हिस्ट्री, बिल्कुल कंटिन्यूअसली सर। फेमिलियर हो जाए उसके साथ में। फिर उसके बाद में जब सेकंड रीड करता है आदमी विद क्वेश्चन के साथ में, तो उसको समझ में आता है कि लास्ट टाइम जो ही वो टॉपिक खोलेगा कि हाँ सोइल्स, राजस्थान की सोइल्स या इंडियन सोइल्स, उसको समझ में आएगा ब्लैक सोइल अच्छा महाराष्ट्र में होती है, वो तो पहले से ही छोटा है क्योंकि वो पहले पिछली बार पढ़ा था तो वो कुछ रह गया। लेकिन क्यों ब्लैक सॉइल रेगुलर सॉइल कहते हैं या इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, हो सकता है वो उसको याद नहीं आए तो सेकंड बार उसको रीड करना पड़े। सम ऑफ द फैक्ट विल रिटेन बाय प्रीवियस स्टडी, और कुछ जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो सेकंड रीडिंग में आएगी, हाँ जी सर। जिसको लंबे टाइम तक रिटेन करता है। तो ये एक इस तरह के पैटर्न में जा सकते हैं। टाइम नहीं ले फर्स्ट रीडिंग में, कभी टाइम नहीं ले, फर्स्ट रीडिंग को जस्ट एज ए रीड पढ़े। ये समझ लो कि हाँ बस पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कि सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ये कहना क्या चाह रहा है, एक ओवरव्यू समझ में आ रहा है कि अच्छा ये वॉर मराठाओं के साथ, ये 4 वार हुए तो 4 वॉर कब कब हुए, अच्छा है बेसिक आइडिया है, उसमें कौन हारा कौन जीता है थोड़ा बहुत रफ आइडिया लग गया। हम मेमोराइज करेंगे सेकंड रीडिंग में या थर्ड रीडिंग में, जब फैक्ट एग्जाम से 15 दिन पहले, 20 दिन का आता, तब हम उन फैक्ट्स को वापस मेमोराइज करेंगे क्योंकि पढ़ा हुआ तो है। ये एक इस स्टेप में जाए तो फर्स्ट रीडिंग को बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में बनाए और सिलेबस को फर्स्ट या उससे एक तरह से फेमिलियर हो जाए, फ्रेंडली हो जाए। फिर उसके बाद में आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करें कि इस टॉपिक को 3 दिन देना है, इसको 5 दिन देना है, इसको 3 दिन, या आप पहले वाले को रिविजन में लेके चले, नया टॉपिक पढ़ते चले, पहले वाले के क्वेश्चन सोल्व करते चले, नया टॉपिक पढ़ते चले। तो वो भी एक रिवीजन भी चलता रहेगा साथ में और आपकी स्टडी भी चलती रहेगी इस तरीके से। एक्चुअली मैं तो जब यूपीएससी प्रीलिम्स देता था तो मेरा शेड्यूल कैसे रहता था, मैं टॉपिक बनाता जैसे पॉलिटी 7 दिन, फिर हिस्ट्री 7 दिन, ऐसे हाँ जी। 1 महीना बचा है तो शुरू के 3 महीने में फर्स्ट 20 डेज कंप्लीट स्टडी, या 1 मंथ, 1 महीने में कंप्लीटली पढ़ना है जैसे। उसके बाद में अगला रिवीजन होता मेरा 22 दिन का या 20 दिन का, 23 दिन का। फिर उससे अगला रिवीजन होता मेरा 15 दिन का। 15 दिन में मुझे कंप्लीट करना, जो फर्स्ट टाइम मैंने 30 डेज में कंप्लीट किया वो मुझे थर्ड रीडिंग में मुझे 14 या 15 दिन में कंप्लीट करना है। और फोर्थ रीडिंग में 7 दिन आ जाता है, एग्जाम से पहले के 3 दिन। ये एक ब्रेक चलता था टाइम का कि पहला कंप्लीटली आप अपना टाइम लो, उसमें हरी मत करो, किसी का 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ड्यूरेशन डेफिनेटली आपको शॉर्ट रखना है उससे। थर्ड ड्यूरेशन तो आप अपने टाइम को, 100 डेज का टाइम है, 3 बार में बांट लो। हाँ, एक एक 25 दिन में मुझे कंप्लीट सिलेबस करना है या 1 मंथ में करना है, फिर उसके बाद में मुझे 20 दिन पढ़ना है, फिर उसके बाद में मुझे 12 दिन में कंप्लीट करना है, फिर मुझे 6 दिन का स्लैब लेना है, और फिर मुझे 3 दिन एंड जस्ट गो फॉर द एग्जाम, इस तरीके से। तो ये एक बेटर स्ट्रेटेजी थी और मेरे साथ में बाकी सबने भी फॉलो। तो उस ड्यूरेशन में मैं क्या करता था, जैसे पिछला 7 दिन, 15 दिन में 3 दिन ज्योग्राफी को दे दिया, 4 दिन पॉलिटी को दे, तो जब मैं 4 दिन ज्योग्राफी पढ़ता था तो पिछली पॉलिटी का मैं रिवाइज रखता था डेली 2 घंटे। फिर अगला थर्ड सब्जेक्ट आता जैसे इकोनॉमी, तो ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, तो 2 घंटे ज्योग्राफी को देता, 1 घंटे पॉलिटी को देता, और दिन के 7 घंटे 8 घंटे में इकोनॉमी को देता। ऐसे करके 12 घंटे का आपका जो टाइम है उसको आप हर सब्जेक्ट में बांट के चलो, जो पिछले वाले सब्जेक्ट में है। मैं इसका हो सकता है एक शॉर्ट बना दूंगा कैसे आप टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
हाँ जी सर। सर मैं प्रोसेस आगे दिलीप यूपीएससी के दिलीप लिए। दिलीप दिलीप सर से पूछना चाहूंगा। दिलीप सर, आप यूपीएससी प्रिपरेशन में रहते हो और फिर उसके बाद बहुत कम टाइम के लिए आते हो, तो आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे जिनको आप पढ़ते होगे, है ना, क्योंकि आपके पास यस सर। बहुत कम टाइम रहता है हमेशा आरएस के प्रीलिम्स के लिए, तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? ये स्पेशली उनके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ जो अभी और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जॉब में है, उनके पास कम टाइम, तो वो कैसे मैनेज करते थे आप? हाँ तो सर वही बता रहा हूँ मैं कि प्रीलिम्स के टाइम पे जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो कुछ कुछ टॉपिक जैसे मेरे तैयार थे, जैसे मैथ रीजनिंग हो गया, यूपीएससी वाला सिलेबस हो गया, हाँ जी। कुछ कुछ टॉपिक पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी मैं प्रीलिम्स के लिए मैंने 1 महीने की समथिंग तैयारी की थी। तो उसमें जैसे बजट सर्वे हो गया और राजस्थान के कल्चर है और साइंस टेक वाला पोर्शन कुछ कुछ तैयार था। तो इस तरीके से वो हो गया तो मैंने 1 महीने में, बट मेरी काफ़ी हाँ तैयारी जी। पहले से थी। बाकी सर ने बताया कि प्रीलिम्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया अभी, तो वो बहुत अच्छा हाँ जी। बताया उन्होंने, उसको आप फॉलो करो। मैं वो दूसरी बात बताना चाहता हूँ टाइम वाली, क्योंकि मेरे सर ने बताया कि टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास, प्रीलिम्स के टाइम इतना सा टाइम था और मेंस के टाइम पे मेरे पास 3 साढ़े 3 महीने का टाइम था। तो वो कैसे मैनेज हो पाया उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो मेरे पास 3 साढ़े 3 महीने थे। अब मेरा क्या था कि जैसे मेरे राजस्थान का सिलेबस बिल्कुल नया था मेरे लिए, मैंने उससे पहले मेंस दिया था लेकिन उसमें मेरी तैयारी इतनी थी नहीं। तो इस बार मैंने अच्छे से दिया, तो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी टेस्ट सीरीज। मैंने मेंस की हाँ टेस्ट जी। सीरीज ज्वाइन करी। अब उसमें ये तो होता था कुछ लोग बोल रहे कि सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसी के मैं बता रहा हूँ कि उसमें टेस्ट होता था हर 7 दिन में और मेरे लिए चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। तो अब मैं या तो क्या करता, चीज कंप्लीट करता, मैं सोचता उसके बाद में टेस्ट दे लेंगे, बट उसमें वो हो नहीं पाता क्योंकि टाइम बहुत कम था, 3 साढ़े 3 महीने थे। तो मैंने ये किया कि 7 दिन में टेस्ट होता था तो मुझे 7 दिन में सिलेबस जो भी सिलेबस है टेस्ट है उसको पढ़ना है जितना मैं पढ़ सकता हूँ, अपना मैक्सिमम टाइम देके उसको मैंने पढ़ता था और मैं टेस्ट देता था। तो मैंने टेस्ट एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, वहां आने के बाद सारे टेस्ट दिए। उसमें क्या फायदा हुआ कि ठीक है चलो 100% सिलेबस में नहीं पढ़ पाया उस टेस्ट का, मैंने 70-80% पढ़ लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा उसी सेम सिलेबस का टेस्ट होता था। तो मैं बची हुई चीजें बाद में पढ़ता था और पहले वाली चीज रिवाइज करता था, तो उससे वो जैसे टेस्ट दिए तो सारी चीज कवर होगी। तो मैंने पूरे टेस्ट दिए, इवन मेंस के एग्जाम से 15 दिन पहले भी 4 टेस्ट होते थे, 2 टेस्ट एक दिन, सेकंड अगले दिन फिर 2 टेस्ट, मैंने वो टेस्ट भी दिए और बहुत ही कम लोगों ने वो टेस्ट दिए थे सारे टेस्ट। हाँ तो जी सर। लेकिन मैंने सारे टेस्ट दिए और उसके हिसाब से पढ़ता गया 7 दिन में। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं लास्ट में इतना फायदा मिला कि मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ। अभी मार्कशीट आई नहीं है बट अच्छा ही नंबर आएंगे उसमें। तो वो बताना चाह रहा हूँ मैं कि टाइम की भाई उस टेस्ट सीरीज की वजह से वो सारा मतलब सिलेबस कवर हो गया और कंप्लीट हो गया। मतलब एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे 3 साढ़े 3 महीने होते हैं तो वो बहुत कम होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, मेंस को उनको ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ भी ये सिचुएशन थी। बट मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि जैसे मेरी इंग्लिश अच्छी थी, यूपीएससी वाला सिलेबस तो वो सारा कंप्लीट था मेरा, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ये सब चीजें मेरी कवर थी, तो मेरा सिलेबस थोड़ा कम हो गया, तो वो मैनेज हो गया। लेकिन जो लोग पहली बार मेंस लिख रहे हैं तो उसमें के 3 महीने में जो मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद में तो सब उसमें कवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो। तो मेरा हाँ ये जी। मानना है कि हाँ जी अभी सर। से अभी से अगर अपन तैयारी करते हैं मेंस की तो 3 महीने तो प्रीलिम्स के हैं, और प्रीलिम मिनिमम हम्म, बेस्ट केस सिनेरियो, और उसके बाद में बिल्कुल। प्रीलिम्स के बाद में मेंस के 3 महीने मिलेंगे हमको मिनिमम, वो बेस्ट केस सिनेरियो है ना। तो 6 महीने हमारे पास है मेंस का पढ़ने के लिए। तो जिस सर ने बताया भी था कि अभी तुम कॉमन सिलेबस को पढ़ सकते हो, तो आपका हाँ जी। हाँ मेंस का जी। भी सारा सिलेबस 3 महीने में कवर हो जाएगा। फिर आपके पास आधा ही सिलेबस बचेगा, वो आपको बाद में फिर कवर हो जाएगा जो नया टॉपिक है सिर्फ मेंस में, तो 3 महीने में आप उसको पढ़ लोगे, तो आप 6 महीने में अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को 3 महीने में मतलब उसमें काफी डिफिकल्टी आई थी। तो आपके पास 6 महीने, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। दूसरी बात हाँ करता हूँ जी। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर लेते हैं, क्योंकि आरपीएससी है, कुछ भरोसा नहीं है सितंबर अक्टूबर में लिखा है। सपोज करो हम चाहते हैं एग्जाम टाइम पे ही हो, बट मान लो कि एग्जाम थोड़ी डिले होगी, सितंबर अक्टूबर में नहीं हुई, नवंबर दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी। अब सपोज करो कि हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी से कल से ही, तो हम 6 महीने से प्रीलिम्स की तैयारी करते रहेंगे और मेंस का हमारा सिलेबस छूट जाएगा। तो अगर हम दोनों की तैयारी साथ में करते हैं प्रीलिम्स की और मेंस की, तो एक फायदा तो ये हो जाएगा कि एग्जाम अगर डिले भी हुई तो अच्छी बात है कि हमारे मेंस की तैयारी है, जो अभी तो हम कॉमन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बाद में हम थोड़ा और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे कॉमन नहीं है क्योंकि ये तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी प्रीलिम्स आएगी जब तक मेंस का लगभग लगभग 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी साथ में चलती रहेगी, अपन कर रहे हैं अभी। तो प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस आएगा तो अपने कुछ नहीं करना, रिवाइज करना है, टेस्ट लिखना है, और अगर 3 महीने में एग्जाम होती है तो भी हम अच्छे से शो कर लेंगे।
अगर डिले नहीं होती कुछ भी हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेंस के लिए अगर तुम अभी से भाई जो कर सकते हो जो लोग, वो दोनों के साथ साथ तैयारी कर लो। अभी तो सर ने बताया जैसे कि भाई कॉमन सब्जेक्ट आप उठा लो जो दोनों में आते हैं, और बाद में एग्जाम टाइम पे होती है तो अच्छी बात है, बाद में उसको बच्चे सिलेबस कर लेना। और जो अगर थोड़ा डिले हो गया तो फिर जो नए सब्जेक्ट आप उनको भी पढ़ सकते हो। और सर ने बताया हिंदी इंग्लिश का आप थोड़ा थोड़ा देख लो डेली का, क्योंकि हिंदी में क्या है कि आप कितना ही पढ़ लो उसको, कुछ दिन अपन नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता था। तो उसका सीधा सा इलाज है डेली आप 1 घंटे पढ़ लो, तो उससे क्या चीज़ें हो जाएगी। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ मेरे लिए टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट रही है कम टाइम में सिलेबस कवर करने के लिए। तो आपके पास टाइम है तो आप अगर टेस्ट सीरीज करोगे प्रीलिम्स की मेंस की, तो आपकी चीज़ें मेरे से ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो हाँ उससे जी अपने सर। पास प्रेशर रहता है कि मुझे 7 दिन में पढ़ना ही है चाहे कुछ भी हो, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो बस फिर अपन उसको पढ़ते ही हैं, और अगर ऐसे कर लेकिन ठीक है पढ़ लेंगे, तो फिर ये है कि वो सिलेबस ही नहीं होता कंप्लीट। तो टेस्ट सीरीज एक हाँ तरीके जी से अपने पास प्रेशर हिसाब से देता है, तो वो अच्छी चीज़ है, उसको पॉजिटिव सेंस में लो कि नहीं मुझे 7 दिन में सिलेबस कवर करना ही है। और जब हमारी टेस्ट सीरीज इसी तरह से डिजाइन की गई है कि जब टाइम है 2 टेस्ट के बीच में उसको आप अच्छे से कवर कर पाओ, उस तरीके से हाँ डिजाइन जी की है सर। तो आराम से हो जाएगा। और आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दोगे और मेंस की भी दोगे, तो उससे आपके दोनों की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। और सिलेबस भी इसी तरीके से है, तो या तो पहले सब्जेक्ट हो जाए कॉमन, फिर बाद में आप करते रहना ये। और आपने जो मतलब जो वर्क नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो मतलब सफिशिएंट टाइम आराम से दोनों मैनेज कर सकते हो। और जो हाँ वर्क जी नहीं है सर। तो फिर सर ने बताया है उनको अब टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अब मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखो, सर लोगों ने सब कुछ बता दिया कि भाई अभी मेंस पे फोकस करना चाहिए या प्रीलिम्स पे, और किसको मेंस पे फोकस करना है, किसको प्रीलिम्स पे करना है, किसको दोनों पे करना है ना। ये सबके लिए ये चीजें अभी पता क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीजें। अब मेरा एक एक सवाल है ना, मतलब मैं विष्णु विष्णु सर से, हाँ सर निकोलस सर आप बोलिए, बोल रहे थे कुछ। हाँ, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि हाँ जैसे जी प्री सर। के साथ में मेंस का हम सबके कंफ्यूजन रहता है कि हम प्री करेंगे मेंस करेंगे। जो हाँ जी कोर सब्जेक्ट है जब भी अपन प्री का पढ़ रहे हैं समझ के पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम उसका कुछ फ्लो चार्ट बनाते हैं या समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं। तो बिल्कुल ये सर। एक तरह से मेंस की प्रिपरेशन हो रही है और उसको आप ये जब पढ़ते टाइम उस चीज को हम अपने पास रखें। जब भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसका कुछ सिंप्लीफिकेशन अपन करते हैं और उसको पढ़ अंडरस्टैंड करने के लिए उसको हमेशा साथ में रखें। वो मेंस का मटेरियल नोट्स तैयार हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं चाहते हुए भी। तो जब भी हाँ प्रीलिम्स जी की सर। पढ़ाई करें तो एक इस तरह का पेपर पेन हमेशा हाथ में रहता है। कुछ भी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप बनाएंगे, अच्छा सॉइल इधर है, ये वाला इधर है, ये वेजिटेशन इधर है, ये वेजिटेशन इधर है। तो एक पेज बन गया एक टॉपिक का, एक पेज में उसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। वो अपन मेंस में यूज भी कर सकते हैं। मेंस की टेस्ट राइटिंग करते टाइम उसको यूज करें। यूज करने पे वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, कभी भी पता नहीं किसी दिन हमें वो राइट करना पड़ जाए। तो वो बिल्कुल पैरेलली बिल्कुल सर। दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। देयर इज नो डिफरेंट पाथ फॉर हाँ जी, देम। मतलब वही है कि इनको साथ लेके चल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सही से चीजों को करोगे तो साथ इट लेके विल बी चल इजी सकते फॉर हैं। यू कि हाँ कर सकते हैं। सर और मेरा मेरा फास्ट होता विष्णु है सर से जब प्रीलिम्स के साथ पढ़ते हैं ना तो फास्ट होता हाँ है। जी। बहुत फास्ट हाँ जी होते सर। हैं, डायग्राम बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, अंडरस्टैंड करते हैं ना, फास्ट स्पीड में पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी बनती है चीजें। और वो जब देखते हैं सब कलेक्शन हो जाता है ना तो देखते हैं अरे यार अपन ने तो इतना काम कर लिया, ये तो बहुत इजी वे में ये इतना मटेरियल तैयार हाँ हो जी। गया। हाँ जी सर। सर मेरा एक विष्णु ये सर से सभी एक को ध्यान क्वेश्चन है, रखना है, मेरे मेरे करना माइंड में है। काफी टाइम से, और ये जब हम भी प्रिपरेशन करते थे तो ये रहता था कि बहुत सारे बच्चे सर ऐसे रहते हैं कि वो टेस्ट तो लिखते हैं, मतलब आप सबसे ही है ये क्वेश्चन कि यार टेस्ट तो मैंने बहुत लगा लिए लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो मतलब एक मन में ये रहता है कि यार उसने 100 टेस्ट लगाए थे, उसने 70 टेस्ट लगाए, उसने 50 टेस्ट लगाए। तो ये भी कुछ मैटर करता है क्या कि आप लोगों ने क्या, विष्णु सर आप क्या कहते हो कि नंबर ऑफ टेस्ट मैटर करते हैं या फिर कितने टेस्ट देने चाहिए, प्लस में कि इन टेस्ट का देने के बाद रिवीजन करना जरूरी है या नहीं करना है, खाली टेस्ट दे के आ जाओ आप बैठ के। आप क्या कहते हो इस बात पे नहीं विष्णु हाँ सर। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई अगर रिवीजन नहीं होगा ना तो आप टेस्ट नहीं हाँ जी। लिख पाओगे। अगर हाँ आपकी जी। तैयारी नहीं है ना तो आप टेस्ट नहीं लिख पाएंगे। अगर आप 100 बिल्कुल। टेस्ट लिख रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी तैयारी वास्तव में बहुत अच्छी है और आप लगभग लगभग ये चांस है कि बहुत अच्छी सेवा के अंदर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ अगर जी। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो सर उसका तो कोई इलाज नहीं है यूपीएससी और आरपीएससी के अंदर कि यार वो 100 टेस्ट लिखने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जो बंदा इतनी मेहनत करता है तो
लगभग लगभग चांस होता है कि वो बंदा अच्छी सर्विस के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा या हो जाएगी, ये डेफिनेट है, डेम श्योर है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब नंबर 2, नंबर ऑफ टेस्ट आप दे रहे हो तो रिवीजन करना जरूरी है, और उनको आपको भाई लिखना, ज्यादा टेस्ट, से ज्यादा टेस्ट लिखने हैं। आप अगर टेस्ट आपको, तब दे पाओगे, हाँ, आप टेस्ट तब दे पाएंगे जब आप पे उसको याद करेंगे या उसको स्टडी करेंगे तो ही टेस्ट दे पाएंगे। क्योंकि टेस्ट जब आदमी देता है, यानी मैं अगर विष्णु कुमार अगर टेस्ट दे रहा है तो मुझे डर लगेगा, अगर मैंने उस सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं किया तो मैं टेस्ट नहीं देने की स्थिति में नहीं रहूंगा और मैं टेस्ट आधा छोड़ के भाग जाऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैं 100 टेस्ट दे रहा हूं, इसका मतलब है मैंने हर सब्जेक्ट को 15-15, 18-18 या 12-12 बार रिवीजन कर लिया है, तो मेरा सिलेक्शन होना लगभग श्योर है यार। बिल्कुल सर। अब मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। एक, हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। कैलाश जी का एक क्वेश्चन था कि 10% जो है, मतलब जो मेंस का जितना अपना जितने मार्क्स का अपना मेंस होता है उसका 10% इंटरव्यू का होगा या नहीं होगा। तो कैलाश जी आप ये ध्यान रखिएगा, ये बात की बातें हैं, इसको छोड़िए, इस पर फोकस नहीं करना है। नंबर 2, दूसरा बच्चों का क्वेश्चन ये आया था कि करंट कहाँ तक का पढ़ना है। तो लगभग जी 1 साल का करंट प्रीलियम से पहले 10 महीने 12 महीने का करंट आपको पढ़ना है। तीसरा हाँ जी। क्वेश्चन ये आया था कि मैरिड वुमेन जो है वो कैसे फोकस करें। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मुक्ता राव मैम है, जिनके 11 साल का बच्चा है, उनकी उम्र 40 प्लस है, वो फर्स्ट रैंक राजस्थान में लेके आई है, इसलिए अगर वो मैनेज कर सकती है तो सब मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल नंबर सर। 4, विश्व मनुष्य एक अपने दोस्त हैं, इन्होंने ये कहा कि प्री में मेरे 98 मार्क्स थे लेकिन मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। अगर 98 मार्क्स आपके थे तो आपकी प्रीलिम्स की स्थिति बिल्कुल ठीक है। आप जो है हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा आधा आधा या पौन घंटा फोकस करिए, 45 मिनट्स, और बाकी प्री का पढ़िए, तो जिससे आपका मेंस स्ट्रांग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, हमेशा रूमर से बचिएगा। अभी डिस्कशन चल रहा था अपने ग्रुप में कि मेंस पे ज्यादा टाइम मिलेगा, प्री में कम टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सितंबर में आप मेंस मानिए या सितंबर में आप प्री मानिए और जनवरी के अंदर आप मेंस मानिए, इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। बाकी जब होगा एग्जाम तब हो जाएगा। अपन को रूमर्स में नहीं पढ़ना है कि कोई मूवमेंट चल रहा है या कुछ और है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी। एक बंदे ने पूछा है कि एक दिन में कितने सब्जेक्ट हम पढ़ें। तो एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आप हिंदी इंग्लिश भी साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आधा आधा घंटा, 30-30 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, 2-2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं। तो 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप एक दिन में पढ़िए, जिससे क्या टॉपिक ज्यादा कवर होंगे और 5-7 दिन में आपका पूरा का पूरा जो है एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने को मतलब हो सकता है आपका, ऐसा पढ़ेंगे तो। एक क्वेश्चन ये आया है कि सर 3 दिन, सैनी साहब ने पूछा है कि 3 दिन में सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। तो 3 दिन सब्जेक्ट उसका तैयार होगा जो 2-4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, या फिर इस फेज में है कि हमें आरएस का एग्जाम दूंगा, ये मानस था उसका पिछले 6 महीने से, तो वो आराम से 3 दिन में जो है सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता है। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि जैसा सर ने अभी बताया था, हमारे सीनियर सर ने बताया था कि रिवीजन उतना इंपॉर्टेंट है जितना रोटी के साथ सब्जी। अगर आप बिना सब्जी के रोज रोटी खा सकते हो तो रिवीजन मत करिएगा। अगर आप बिना सब्जी के साथ रोज रोटी नहीं खा सकते तो रिवीजन करना आपको उतना ही आवश्यक है जितना सब्जी के साथ रोटी आवश्यक है। नंबर 7 या 8 टेस्ट की बात कर रहा हूं, तो जो सभी स्टूडेंट सुन रहे होंगे, सभी दोस्त ऑफिसर सुन रहे होंगे जो अब न्यू कमर्स हैं, कि जो तेज सिविल है वो प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा अब कि अगले 4 या 5 मेंस के टेस्ट इस प्रकार से होंगे कि जो प्री आपका ऑटोमेटिक कवर करेगा। यानी वो कोई भी टेस्ट नहीं लेगा तेज सिविल्स जो केवल मेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए आप प्री और मेंस दोनों के टेस्ट दें। और मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि करंट अफेयर्स, इकोनॉमी सर्वे और 9th और 10th की राजस्थान अध्ययन की नई वाली 2 किताबें, 9th और 10th की, और पुरानी वाली 4 किताबें, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। बस मैं इतना ही करना चाहता हूँ। अगर इतना करेंगे तो यार आरएस फ्री है यार। लोग तो सारा हिमालय पर चढ़कर डायरेक्ट हिंद महासागर में छलांग लगाते हैं यार, अपन ने क्या किया है यार। हाँ, छोटी सी बात है यार। हाँ, बस एक बात ये करना चाह रहा हूँ मैं लास्ट के अंदर इसमें, कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे
इंसान वही हाँ है जी। जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या हो कभी न सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे यार। इसलिए मेहनत करो दादा और कुछ नहीं सोचना ज्यादा। सर मजा ला दिया है। बहुत बढ़िया सतपाल सर। हाँ जी सर, देखिए रिवीजन के नाम पे मेरे को एक चीज कोट याद आता है ब्रूस ली का। वो कहता था कि 100 दाव एक बार प्रैक्टिस करने से अच्छा है मैं एक दाव को 100 बार प्रैक्टिस करूंगा। तो बिल्कुल सर। हम लोगों के लिए रिवीजन उतना ही जरूरी है। आज जानते हैं हम लोग ब्रूस ली कहाँ पे है, किस ओहदा रखते हैं, क्या हमारे लिए। तो रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, जितनी बार कर सकते हो। और मैंने बताया था पहले भी, जब बाकी सर भी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, मेरी 5+2 रहती थी। 5 दिन अपना लग के पढ़ाई करो, लास्ट के 2 दिन अपना रिवीजन कर लो, क्योंकि रिवीजन के बिना वो 5 दिन का अगले 5 दिन कैरी नहीं होता, इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं होती है साथ में। तो 5 दिन अपना लग के पढ़ाई करो और 2 दिन रिवीजन करो। सब्जेक्ट्स कितने लेने हैं वो बता ही दिया विष्णु सर ने। 2 जन सबकी स्ट्रेंथ होती है। देखिए क्वांटिफाई करते हैं, अगर आपने प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चले तो 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी और साइंस मिला के 60-60 नंबर के, 60 से 70 नंबर का आता है। और हिंदी इंग्लिश मिला लो तो 200 नंबर का। तो अगर आप प्री प्लस मेंस अभी से तैयार करके इन सब्जेक्ट का सिर्फ चल रहे हो ना, तो 550 नंबर आपके प्रीलिम्स जिस दिन खत्म होगा उस दिन रेडी होगा आपके पास। फिर टाइम कितना ही हो, 250 नंबर तैयार करना है आपको। हाँ जी हाँ जी। मेंस की हेलो। तैयारी तब शुरू करेगा कि अभी सिर्फ प्री की कर लेता हूँ, बाद में मेंस की शुरू करूंगा। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज हेलो। ब्रेक हो रही थी, अभी अभी सही आ रही है। अभी सही आ रही है? हाँ सर। हेलो। हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है आवाज ना आ रही सही? है। तो मैं ये कह रहा था, मैंने कहा आप, हाँ तो 5 सब्जेक्ट भी आप तैयार कर लेंगे तो मेंस के प्री के लास्ट दिन जब प्री होगा तो आपके पास 550 नंबर रेडी होंगे आपके मेंस के लिए। तो आप उस बच्चे से जो उसके उस मोमेंट पे मेंस तैयारी करेगा प्री की आंसर की मिला के, आप उससे बहुत आगे स्टैंड कर रहे होंगे उस टाइम पे। तो हिंदी इंग्लिश को डेली टाइम दीजिए। विष्णु सर ऑलरेडी अपने साथ वाले टीचर्स जो हैं, फैकल्टी हैं, सारे अच्छा बता चुके हैं बहुत, तो रिपीट जी नहीं सर। करूंगा। उसको जो बताया है उनको फॉलो कीजिए। हिंदी इंग्लिश को मत छोड़िए। और अगर टाइम मिलता है तो आधे 1 घंटे पॉलिटी पबेट और एथिक्स को साथ लेके चलिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, स्पेशली एथिक्स, कि एक बार रिदम टूटी ना तो एंड में बनने में वो वापस टाइम लेती है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एथिक्स को लेके चलते रहिए, चाहे एक एक 5-5 नंबर का क्वेश्चन भी डेली लिखते रहिए, लेकिन बिल्कुल चीजों सर, को वो थॉट अपन प्रोसेस क्वेश्चन करना। टॉपिक वाइज डाल ही रहे हैं सर, वो दो हाँ क्वेश्चन तो आई हाँ थिंक भाई इनको वो, टाइम भी नहीं लगता होगा ज्यादा। हाँ वो 2 क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। डेली के 2 क्वेश्चन में भी अभी आपको हो सकता है सोचने में टाइम लग रहा हो, देख के भी लिखना पड़ रहा हो, बहुत कुछ चीजें करनी पड़ रही हो। कंटिन्यू करेंगे ना तो वो टाइम भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और इथिक्स ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा स्कोर दिलाती है। पेपर 2 का स्टार है वो, मतलब नॉन साइंस का जो बैकग्राउंड का बंदा है उसके लिए इथिक्स सबसे अच्छा स्कोरिंग चीज है। हाँ इथिक्स, जी। हिंदी इंग्लिश, पब इनको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सर। स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अभी प्रीलिम्स के लिए सर वो वॉइस ब्रेक हो रही है, कंटिन्यू वॉइस ब्रेक कीजिए। हो रही है। सर अरे वॉइस यार ब्रेक हो रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही है सर। हाँ हाँ, नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है हेलो। आपकी, अच्छे से नहीं आ पा रही है। एक बार थोड़ा सा एक बार रिकनेक्ट करके देखें सर प्लीज, आप एक बार, ना वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। गायरस सर का एक क्वेश्चन आया कि सर वर्किंग प्रोफेशनल्स बस स्टेज के अकॉर्डिंग चले या आई मीन ओनली टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही पढ़े। 5 दिन स्टडी, 2 दिन रिवीजन एंड 7 डे टेस्ट, क्या ये सफिशिएंट होगा? हाँ सर, मतलब सफिशिएंट तो ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई, है ना, आप जितना भी करोगे वो सफिशिएंट नहीं है। और अगर हम लोग प्रीलिम्स की खाली बात करते हैं तो हमें 200 नंबर नहीं लेके आने हैं। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, किस सब्जेक्ट पे काम करना है, किस पे नहीं करना है। अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करना जरूरी है अभी ना। तो एक बार ये कैसे पता चल गई, आप पीवाईक्यू पे काम कर लो अच्छे से, है ना। देख लो कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने कौन से सब्जेक्ट आसान है आपके लिए, तब तो चीजों को कर पाओगे। वरना बहुत मुश्किल आ जाएंगे, एकदम रैंडम चलोगे आप, है ना, कि भाई कुछ भी उठा के एकदम से पढ़ लिया, नहीं। प्रॉपर टाइम टेबल जो आपको, हमारी भी जो टेस्ट सीरीज आ रही है, प्लस में आप किसी की भी मतलब टेस्ट सीरीज कर रहे हो, एक शेड्यूल के साथ चलो, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो।
और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, है ना। अभी एक सर का क्वेश्चन आया था कि सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं बट क्वेश्चंस ठीक नहीं होते। सर क्वेश्चन क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको इस पे काम करने की जरूरत है कि या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उन क्वेश्चंस की, या फिर आप कोई गलती कर दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी जल्दी में सर्कल ही गलत फिल कर देते हैं या गलत टिक लगा दिया, या क्वेश्चन को, जैसे अभी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ ही गलत ले रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और वो बता कुछ और रहे हैं। तो ये मतलब उनमें लगता है कि शायद वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन को पढ़े। तो सर आपको अभी इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन गलत क्यों रहे हैं, वो रीजन ढूंढो, पहले उस रीजन पे काम करो, तब जाके इंप्रूवमेंट हो पाएगा। अभी एक बच्चे का और एक क्वेश्चन आया था और मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, दिलीप सर आप शायद बता पाए कि सर कोई एक बच्चा कहा था कि कोई टॉपिक लीव करना चाहिए अपने को, कि मान लो किसी बच्चे का कोई टॉपिक टफ पड़ रहा है तो क्या उसको छोड़ना चाहिए, आप क्या कहते हो? सर मैं मतलब मेंस के बारे में, प्रीलिम्स के बारे में? नहीं सर, प्रीलिम्स से रिलेटेड। हाँ, प्रीलिम्स के बारे में तो ठीक है। फिर प्रीलिम्स के बारे में सर ने जैसे बोला कि आपको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने, आपको 90 नंबर के लिए काम करना है। तो उसमें आप यही करेंगे जो आपको लगता है कि आप उस टाइम में अच्छे से कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से नंबर ला सकते हैं, तो उस पर आप अच्छे से फोकस करो। और जो सब टॉपिक है आपको लगता है कि भाई इसमें मेरा मतलब बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ दो, अगर आपसे हो सकता है तब आप कर लो, लेकिन नहीं हो रहा है तो फिर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट वो कुछ एक दो टॉपिक हो सकते हैं सिलेबस में, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है। बाकी मैक्सिमम सिलेबस आपको तैयार करना ही है। बट कोई ज़्यादा टफ नहीं हो पा रहा तो ठीक है, क्योंकि अपने को 90 मार्क्स लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करो आप। और टाइम है बाकी का आपका, दूसरी जगह उसको लगाओ जहाँ आपको फायदा होगा, मेंस का फायदा होगा, उस चीज में लगाओ आप, हाँ जिसको जी आपको सर। लगता और है मैं कि इसमें कंपटीशन आएगा। इसमें हाँ वही। इसमें एक चीज मैं बोलूंगा कि आप लोगों को जिनको भी ये लगता है ना कि किसी टॉपिक को अपने को छोड़ देना चाहिए, ठीक है आप छोड़ देना, आप वो मोटी मोटी बुक्स मत पढ़ना। बट हाँ एक चीज हम सजेस्ट करेंगे कि क्यूबिट जो अपना प्रोग्राम आया था उसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अगर आप लोग कहो तो मैं उसका दिखा देता हूँ, उसको स्क्रीन शेयर करके, कि कितने अच्छे तरीके से वो बनाया गया है। और उसमें पीवाईक्यू भी है, प्लस में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है और उनके बहुत डिटेल्ड में सॉल्यूशन है। और सेम ऐसे ही जो प्रीलिम्स बनेगी उसके सॉल्यूशन भी इतने डिटेल में होंगे कि शायद की ही कोई चीजें छूटे। तो आप उन सॉल्यूशन जो सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, मैं पर्टिकुलरली उनकी बात कर रहा हूं कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, तो आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को पढ़ लेना एक बार, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्पेसिफिक बनाए गए हैं, तो उनको मत छोड़ना। अगर आप छोड़ना चाहते हो भले ही ठीक है, किताबें छोड़ दो, बट क्यूबिट प्लस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज आएगी उसके सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ लेना, एक या दो बार उनका रिवीजन कर लेना। ओके। हाँ सर, दिलीप सर। हाँ तो सर यही बोल रहा था मैं कि जो प्रीलिम्स के बारे में था कि सिलेबस का क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसका तो यही है कि आप करो कोशिश पूरा पढ़ने की। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हो ही नहीं पा रहा तो ठीक है, 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि आप जो 90 के समथिंग मार्क्स लाने। बट मेंस में है कि आप कुछ मत छोड़ना, मेरी ये एडवाइस है, आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे वो कितने टफ हो कितने मुश्किल हो, बट पढ़ने हैं आपको। और ट्राई करोगे तो हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आई थी, कुछ सब्जेक्ट थे जो मन नहीं करता था कि हाँ पढ़े, जी। लेकिन ठीक है मैंने पढ़ा, सारा सब्जेक्ट पढ़ा, तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते मेंस में तो सर, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। और अपना ये है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अपने को मेंस निकाल के इंटरव्यू देना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंटरव्यू निकालना हाँ और जी। अच्छी रैंक लानी है। तो तेज की बिल्कुल। टीम आपके साथ प्रीलिम से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक, सिलेक्शन तक आपके साथ है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको क्वेरी होती है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, तेज ताव पे आप मुझे अब कर सर सकते हैं। इंटरव्यू के सिलेक्शन होने के बाद ये छोड़ दें, वो नहीं हाँ वो पता। नहीं पता, तेज लेकिन टीम तो नहीं छोड़ेगी। हम इन सिलेक्शन के बाद भी साथ में रहेंगे इनके। हाँ, हम तो फोन टिका देंगे इनको। और क्या। हाँ। तो ये है, तो बाकी ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि क्यूबिट क्या है। यार क्यूबिट अपना एक 60 डे का प्रोग्राम था, 60 दिन चला था। उसमें पूरा आरएस का सिलेबस कराया गया था और वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में कराया था। डेली 30 क्वेश्चन आते थे। ओके। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और मैं दिखा देता हूँ कि हाँ किस तरीके से अपन लोग, एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एक बार प्लीज मुझे बता दो, एक बार मैसेज कर दो कि हाँ स्क्रीन दिख रही है या नहीं।
ठीक है, तो ये देखो, ये पीडी आप लोगों को दिख रही होगी डॉक फाइल है ना। इस डॉक फाइल में हर एक क्वेश्चन का इतना डिटेल्ड में सॉल्यूशन है कि आप इनको भी अच्छे से पढ़ के जाओगे ना तो आपका ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा। ओके सर, बहुत ज्यादा पेज नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, देखो है ना। आप ये नहीं कह सकते कि 10 पेज में पढ़ के आरएस निकाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये पीडीएफ देखो, इसमें कितना अच्छे तरीके से, और जो क्वेश्चन का फॉर्मेट जिस तरीके से आता है सेम वैसे ही है। इसमें पीवाईक्यू को भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, वी विल सेपरेट इट, और इसके ऊपर एक प्रॉपर बुक आ रही है मार्केट में, अभी कुछ दिन में ही आ जाएगी, उसमें सारा डिटेल्ड सोल्यूशन होगा। तो ये क्यूबिट की पीडीएफ को भी पढ़ लेना, क्योंकि ये कैसे बनाया मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो क्यूबिट अपना बना था और जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बनी थी उसमें सारे तो पीवाईक्यू ऐड हैं। आरबीएससी की बुक्स लाइन टू लाइन वी ट्राइड की कंप्लीट की जाए, प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, लक्ष्मी मतलब सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलरली बात करें तो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस हैं, स्पेक्ट्रम है, सूजस है, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो सूजस, इंडियन एक्सप्रेस और जो राजस्थान पत्रिका है उसको कवर किया गया है। और जो अभी जो अपनी टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो एकदम लेटेस्ट होंगे। जैसा विष्णु सर ने भी एक बात बोली कि कहां तक का करंट करना चाहिए, तो आप लोगों को 1 साल का करंट अफेयर्स करना है। और वी रिक्वेस्ट टू विष्णु सर, हम विष्णु सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज करंट अफेयर्स की क्लास ले आओ यार, है ना, वो पढ़ाएंगे, जल्दी कवर करेंगे। वी आर ट्राइंग कि हाँ चीजें हो जाए। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करते हो, और एक अपने राजेश योगी सर ने भी एक बात बोली थी कि जब आप प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो या मेंस का पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये जो चीज है ये मुझे प्रीलिम्स में काम आएगी या मुझे ये मेंस में काम आएगी। तो उस चीज को नोट कर लेना, उस चीज को अंडरलाइन कर लेना कि हाँ यार, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, यहां से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो वो बात होती है ना कि साथ प्रिपेयर करने वाली, दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना, तो वो आपके माइंड में जब सिलेबस रहेगा, मेंस का सिलेबस भी रहेगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तब वो होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। बाकी और कोई डाउट है अगर किसी के भी, है ना। और यार पैसे वैसे की टेंशन मत लिया करो यार, आप कॉल करके बात तो करो, है ना। बहुत लोग बोलते हैं टेस्ट सीरीज के पैसे नहीं है, आप एक बार कॉल करके बात करो, ठीक है। तेज यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा। और हाँ, मैं अभी पूरी टीम है यहाँ पे, तेज टीम बता देता हूँ, जितने सर लोग जो आरएस लोग हैं अभी सिलेक्टेड हैं, या दिलीप सर हैं, अमित सर हैं, पूरी तेज टीम है अभी भाई, सब लोग है ना ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। ये यार हमारी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम लोग इनको पे कर पाए ना, तो ये वो कहते हैं ना कि इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट ये लोग इतना ट्रस्ट किया, मैं वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि हम जब चाहते हैं ये सेशन ले लेते हैं और इतना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, आप लोगों के साथ। तो ये तेज टीम का वो पार्ट है, मतलब कहते हैं ना बैकबोन है। तो ये चीज, और जो आप लोग ट्रस्ट दिखा रहे हो ना, आप स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हो तेज टीम में, तब ये लोग भी हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर पाते हैं। ओके, तो प्लीज टेंशन मत लो यार पैसे वैसे की, सीधा फोन करके बोलो, है ना। कोई ऐसा नहीं होगा कि फोन नहीं उठाएगा, आपको फोन उठाएंगे। हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस है, वो हम बताएंगे ना, आप भी बताओ ना। एक बच्चे ने फोन करके बोला कि सर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अरे तो यार फोन करो ना यार, बात करते हैं, बात करने से सब होगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर यार होता है अपना, है ना, इस पे आपको मिल जाएगा। तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ओके। बस आप लोगों का अभी जो काम है वो पढ़ते रहो, और 60 डे 60 एस्पिरेंट्स का तो हम लोगों ने बता भी दिया था आप लोगों को ऑलरेडी। बाकी प्रीलिम्स से रिलेटेड अभी मैं थोड़ी सी और बातें बता देता हूं कि प्रॉपर एक एक वीडियो लाएंगे कि कैसे आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, कितने आवर्स आपको लगाने हैं, मेंस को किस तरीके से साथ लेना है। तो वो अपन रेगुलर सेशन भी रखेंगे, रेगुलर वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की वीडियो भी आएंगी, प्लस में पीवाईक्यू की डिटेल्ड सॉल्यूशन की बुक आ रही है मार्केट में अपनी, ओके। और मेंस टेस्ट सीरीज जो अपनी 2 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, मतलब अनाउंस तो हो चुकी है, 2 जुलाई को पहला टेस्ट है, उसमें अभी जो सिलेबस है वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इसके बाद जैसा कि विष्णु सर ने बताया, और ये हम सबका कलेक्टिव डिसीजन है कि अभी हमें उस पार्ट को, सिलेबस के उस पार्ट को इंक्लूड करना है मेंस की टेस्ट सीरीज में जो कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, आराम से चल रहो, दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे, ओके।
और करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी आ रहा है, 6 मंथ का कंपाइलेशन आएगा अपना। ओके, तो ये भी आप लोग देख लेना जाके। फिर और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, कभी भी। और हाँ, एक एक रिक्वेस्ट प्लीज यार, मैसेज ना तेज ताऊ पे किया करो यार, पर्सनल मैसेज जो सर लोग यार ऑफिस में होते हैं, ठीक है तो उनको मत करना, आप तेज ताऊ पे कर दो, हम सर लोगों से कनेक्ट करा लेंगे, और बाकी सेशंस में आते रहते हैं। और कोई डाउट है तो बताओ आप लोग, या बाकी मैं सर लोगों को बोलूंगा कि सर लोग और क्या बताना चाहते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो सर लोग प्लीज। कुछ भी एक, मैं विष्णु सर को करता हूँ। हाँ विष्णु सर, विष्णु सर बोले आप। अनम्यूट कर दिया मैंने, आप खुद को अनम्यूट कर लें। मैं निकोलस सर को भी कर देता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ देखो हाँ मैं तो लास्ट मतलब सम अप यही कहना चाहूंगा कि आप देखो, डरने से कुछ नहीं होगा। डर गए तो फिर काम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तेज इस ग्रुप में ज्वाइन करके इतना टाइम काम करने से बढ़िया सो आराम से। अगर मेहनत करनी है तो तेज आपके साथ में खड़ा है, ठीक है। और आरएस प्री पास करना इतना आसान है कि इंडिया में कोई कंपटीशन नहीं होगा कि मतलब इतना इजी। और आरएएस की वैकेंसी आती लेट है, 3 साल में 2.5 साल में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आरएएस बनना सबसे इजी टास्क है यार। लाइफ मतलब हिंदुस्तान की कोई भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी मानो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम मानो, यूपीएससी वाला, सबसे इजी एग्जाम अगर मुझसे पूछे ना कोई, तो आरएएस होता है। क्यों? 6 लाख फॉर्म भरे, 5 लाख फॉर्म भरे, 15,000 बच्चे पास करेगा, 5 लाख फॉर्म भरे, 4,85,000 प्री में फेल कर देगा। वो बिल्कुल इतने निकम्मे होते हैं वो फेल होने वाले कि वो कुछ भी नहीं पढ़ते। वो खाली फॉर्म इसलिए भरते हैं कि मैं आरएस का एग्जाम दे रहा हूँ। 15,000 बच्चे पास हो गए। अब मेंस का तैयारी, जिसका हिंदी इंग्लिश ठीक है और साइंस ठीक है, थोड़ा सा जीके वगैरह ठीक है, नॉर्मल बातें आती है, लिखता ठीक है, उसका मेंस हो गया। 2,000 बच्चे इंटरव्यू में आए, 1,000 लेने आराम से, यानी 2 बच्चों में एक का सिलेक्शन। 50% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है यार। सबसे इजी एग्जाम है दादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत करो, कुछ नहीं रखा है। कोई कुछ ही बोले तुझसे नहीं होगा, हाँ ठीक है नहीं होगा, मैं आप थोड़ी पूछ रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगा। आराम से रिलैक्स रहो। जो तेज सिविल आपको बता रहा है इसको फॉलो करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तेज की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ किसी को कि तेज की आप टेस्ट ज्वाइन करो कि मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई में हम बेस्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ भी है। अगर आपको लगता है कि आप और कहीं है लेकिन केवल तेज की हेल्प चाहिए, तो भी तेज आपके साथ खड़ा है। तेज ऐसा नहीं है केवल पैसे कमाने के लिए तेज नहीं आया है बाजार में। पैसा तो क्या कमा रहा है यार तेज, 1,000 रुपए। मतलब अब जैसे क्यूबिट है, क्यूबिट प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, 499 रुपीज या 449, 450 या 500 रुपए में आपको अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे यार। मतलब ये कोई चार्जेस है क्या यार? मतलब लोग 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, हमारे यहाँ पैसे का कोई महत्व नहीं है। मैंने पहले भी आपको ये कहा था, दुखी रहने के लिए 1,000 तरीका आपके पास है, खुश रहने का सिंगल एक तरीका है, मेरी वैकेंसी आ गई और इस बार मैं एसडीएम या आरपीएस बनूंगा। और कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे नहीं पढ़ने वाला हो, वो भी अगर इस बात को सुन रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेगा। एक क्वेश्चन आया था राकेश सर, एक क्वेश्चन आया था कि विष्णु हाँ सर जी, हाँ आप वो चीजें वापस बताइए जो जो राजस्थान अध्ययन की बुक बता रहे थे ना, तो वो हाँ जी, ये हाँ जी। है बेटा, वापस सुनना। 9th और 10th क्लास की राजस्थान अध्ययन की नई वाली बुक जो 2 साल पहले लागू करी है राजस्थान बोर्ड ने, वो और 4 पुरानी वाली बुक अगर किसी को नहीं मिल रही होगी तो तेज सिविल इसी ग्रुप पे 4 किताब पुरानी और 2 नई, इन 6 किताब की पीडीएफ आपको सेंड कर देगा। आप इसका बिल्कुल प्रिंट सर। आउट निकला के उसको पढ़ लेना। इतना ही हाँ कहना जी सर, चाहता हूँ। बिल्कुल। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही है भाई। अब राकेश जी आप संभालिए। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सतपाल सर आई थिंक अभी सुन रहे होंगे, अभी आवाज उनकी सही आ रही है, एक बार अगर नेटवर्क हेलो। इशू नहीं रहा हो तो। हेलो। हाँ हाँ सर। जी हाँ सर। एक्चुअली यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो उसमें जैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, सॉरी उसके लिए। देखिए कोई 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 बात नहीं दिक्कत सर। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीलिम्स बहुत इजी एग्जाम है, विष्णु सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत इजी एग्जाम है, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, फॉलो करते रहिए। हम लोग आपको रेडिली जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। 24/7 अवेलेबल है हम लोग। कई बार क्या होता है ऑफिस वगैरह की वजह से, ऑल की एंगेजमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से टाइम पे देख नहीं पाते आंसर्स को आपके को। तो हम लोग रिव्यू करते रहें और भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस देते रहें आपको। कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, जुड़े रहिए हम लोगों से।
और अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है अभी डिस्कस कर रही है उस चीज को, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है A to Z आपको, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तैयारी करने में किसी भी तरीके से, तो हम लोग साथ हैं आपके, एंड तक साथ हैं। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और बस आज से लग जाइए। हाँ जी इन्होंने सर, अब तक स्टार्ट नहीं किया, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, स्टार्ट कर दीजिए आज से। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। ऑल द बेस्ट, बिल्कुल सर स्टार्ट कर दीजिए, हम आप लोग साथ ड्राइव हैं। करो। हाँ, थैंक यू वेरी मच अपना हाँ टाइम हाँ देने ठीक। के लिए। हाँ ओके, ना, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ओके। निकोलस सर, आप अनम्यूट करें। निकोलस ये सर भी मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग में थे और अभी घर जस्ट पहुंचे सर हैं। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, कुछ लोगों के हाँ क्वेश्चन है हाँ इसमें। दिलीप, हाँ दिलीप सर, हाँ। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यूपीएससी मेंस की करें, आरएसपी की करें, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें या आरएसपी की तैयारी करें, जैसे कुछ लोगों के आए हैं क्वेश्चन इस पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जैसे आपकी तैयारी है, तो आपको मतलब खुद को लग रहा होगा कि भाई मेरा जिस एग्जाम में होने के चांसेस ज़्यादा है, आप उस एग्जाम की तैयारी करो। आप मतलब देख लो कि आपकी कैसी तैयारी है, तो जिसमें चांसेस ज़्यादा है उसकी तैयारी करोगे तो उसमें सक्सेस होने के चांस ज़्यादा है। तो उसको आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको यूपीएससी का मेंस था और आरपीएससी का भी था उस टाइम पे, लास्ट टाइम 21 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, उसने पहले भी दिए थे मेंस, बट वो ये बोल रहा था कि यार मेरी तैयारी ठीक नहीं, तो उसने फिर उसको छोड़ दिया। फिर आरएस की दिया उसने मेंस, और अभी उसका इंटरव्यू है इस बार। तो लेकिन उसका खुद का डिसीजन था, उसको पता था भाई मेरी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उधर नहीं हो पाएगा। उसने आरएस का भी पहले दिया हुआ था, तो उसको लग रहा था कि भाई ठीक है मैं इसमें हो जाएगा, उसका होगा, तो लेकिन उसका पर्सनल डिसीजन था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप अपने उसके हिसाब से डिसीजन लो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरे ज़्यादा चांस है, तो आप उस चीज़ की तैयारी करो। लेकिन यही मेरे सजेशन है। ओके सर, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। आप इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के आते हो, थैंक्स अ लॉट। ठीक है सर, और चलिए निकोलस ठीक है। सर हो रहे हैं, एक बार निकोलस सर प्लीज आप भी कुछ बोलें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार प्रीलिम्स के एग्जाम में ना, इसकी एक अपनी ड्यूटी होती है। आंसर भी आपके सामने होते हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने होता है। बस आपने अगर कहीं भी पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा ना, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम में, जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। और खासकर तौर के जो फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, ये आजकल आरपीएससी में एक नया ट्रेंड चला है, डाटा पूछने का, फैक्ट्स पूछने का। तो जब भी पढ़े तो उस फैक्ट्स को साथ में राइट करते जाए, किसी भी पेज के एग्जाम सेंटर में एक दिन, एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले या एक दिन पहले उन डाटा फिगर्स को एक साथ ऐसे देखते जाएं कि पॉपुलेशन कितनी है, हाँ एसटी पॉपुलेशन कितना है, ये एससी कितना है, और अंदर घुस जाए, जाके देखेंगे तो हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन तो वही मिल जाएंगे आपको। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल थोड़ी सी क्लैरिटी रखें, अपने आंख नाक कान खुले रखें, रास्ते में कहीं भी जाएं तो ऑब्जर्व करें चीजों को। जैसे एक बार मेरा इंसिडेंट बताता हूँ, मैं मेट्रो स्टेशन पे था, खड़ा था, वहां पर एक गुजरात टूरिज्म का एक बोर्ड लगा हुआ था, मोढेरा सन टेम्पल। अमिताभ हाँ बच्चन जी का एक सर। पिक्चर था और बोले मोढेरा सन टेम्पल गुजरात टूरिज्म में। एग्जाम में गया, सन टेम्पल का क्वेश्चन था, सन टेम्पल इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो वहां मैंने देखा तो मेरा एक तो ऑप्शन मुझे आ गया कि मुझसे पहले मैं मोढेरा सन टेम्पल के बारे में नहीं जानता था, केवल कोणार्क जानता था, मोढेरा नहीं पता था। दो ऑप्शन तो मेरे पक्के हो गए। आराम से मुझे एलिमिनेशन का ऑप्शन मिला और मेरा क्वेश्चन सही हो गया। मतलब आप अपने आंख नाक कान पुष्कर में रहने का मुझे फायदा मिला कि मैं नाग पहाड़ के बारे में जान पाया, तो हाँ पता चला नाग पहाड़ यहाँ है, नहीं तो नहीं पता था। क्या कई बार क्या किसी लोकेलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, हम वहां जाते हैं, वहां की कोई कल्चर होता है, कोई ट्रेडिशन होता है, कोई सॉन्ग होता है, कोई गीत होता है, हम ध्यान दे लेते हैं और वो पता लगा किसी न किसी दिन हमारे सामने एग्जाम में होता है, वो भी पढ़ने का। तो अपने आंख नाक कान खुले रखें, ऑप्शन आपके आंसर भी आपके सामने रहता है, जस्ट रीड करें, अंडरस्टैंड करें। फ्री में ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं कि कुछ रटना है। रटना है लेकिन इतना रटना है कि आपके सामने जो ही दिखे 5 ऑप्शन तो 4 ऑप्शन तो आप उसमें टिक कर सकते कि हाँ ये राइट आंसर है। बाकी मेरी हाँ तरफ जी से ऑल सर। द बेस्ट। हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं 24/7। वट एवर क्यूरीज जो आपकी होती हैं आप तेज ताव पे लिखें, एंड वी विल गेट यू बैक। और हाँ जी जल्दी सर, आपके थैंक यू लिए सर। कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं जो आपको, आपके लिए प्रीलिम्स का एग्जाम एकदम इजी हो जाएगा। It will be more very easy for you. You will able to crack it and you will able to write the main answer in subsequent days. So हाँ जी, okay. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आप घर पहुंच गए होगे, खाना वाना बनाना आपको खुद ही बनाना है। तो वी आर रियली हाँ, सॉरी।
हाँ जी सर, नहीं थैंक यू सर, नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। ओके राकेश जी, ओके, ऑल सबको मेरी तरफ से बाय। मिलते हैं फिर सोन जल्दी है। सो थैंक यू सर। तो फाइनली मतलब बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, और अब भी वी नो दैट कि यार बहुत सारे डाउट्स अब भी रह गए होंगे, रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यार कॉल करो, मैसेज करो। देखो हम लोगों से जितना बन पाएगा ना, जितना भी बन पाएगा, हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग सब कुछ कर देंगे आप लोगों के लिए। तेज टीम, अभी भी सब लोग ऑफिस में बैठे हैं और सब लोग देख रहे हो कि यार ऑफिस से आ रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो भी आप लोगों से कनेक्ट हो, कैसे भी कनेक्ट होंगे हम होंगे। बस आप लोगों से ना एक ही मतलब रिक्वेस्ट है, अभी रिक्वेस्ट ही कर देते हैं, प्लीज यार ये जो आने वाला टाइम है ना, इसमें मेहनत लगा दो। मतलब एकदम होता है ना कि बस ये सोच लो कि ये जो आने वाला टाइम है, चाहे वो 90 दिन हो, चाहे वो 60 दिन हो, और फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस वाला टाइम हो, यार ऐसा होना चाहिए कि बस इसी दिन के लिए शायद हम लोग हैं। वो वाली फीलिंग्स हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना, कि मैं शायद इसीलिए बना था और यही मुझे करना है अपनी लाइफ में। आपके मन में हमेशा वो थॉट्स आने चाहिए। और एक चीज है ना, कभी भी आप, अभी ये टाइम आएगा आपके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे कि यार मैं, यार नहीं पढ़ा जा रहा है, मेरा दोस्त है उसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आए हैं। आएंगे थॉट्स, आने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी कभी ऐसे थॉट्स आए ना, तो एक एक छोटा सा मोमेंट बताता हूँ कि उन मोमेंट्स को याद कर लिया करो ना। एक बार बैठ के, या टेस्ट लिखने से पहले, या जब जाते हो टेस्ट लिखने जाते हो ना, तो अपने मम्मी पापा को याद कर लो, और उस मोमेंट को याद करो कि यार जब मेरा पासिंग आउट परेड होगा, या फिर जब मैं आरपीएस बन जाऊंगा या आरएस बन जाऊंगा और मैं अकेडमी से पास आउट हो रहा हूँ, तो मेरे जो पेरेंट्स होंगे यार, उनको कितनी खुशी होगी यार। जब वो, मान लो आरपीएस है, वो स्टार लग रहा है या कुछ आपकी चेस्ट पे कोई मेडल लग रहा है ना, तो वो खुशी कैसी होती होगी यार। वी जस्ट वॉन्ट टू फील दोज थिंग्स, कि हमें फील करनी है यार वो चीजें। और उसके लिए ना अपने को सच में अभी वो एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। और वो, हाँ सर ने लिखा कि पीडीएफ में नाम, यार जब कंट्रोल एफ करे ना, तो वो नाम आएगा, और जब आप भाग के जाओगे और फोन करोगे अपने पापा को कि यार पापा यार फोड़ दिया है, ठीक है, यार शायद वो रोज आए खुशी से, है ना। वो शायद आपके अंदर वो वाली, वो मतलब आपकी आवाज कब कब आ जाएगी ना, वो सोच के देखो कैसा होगा उसके लिए आपको। लेकिन वो फीलिंग्स तब आ पाएंगी जब आप अभी एफर्ट करोगे। आपको डालना पड़ेगा यार एफर्ट। आप ऐसे बैठ के बातें करके, है ना, और दूसरे लोगों को देख के, अभी तक यार ये मोटिवेशनल कोट्स और लाइक कि जैसे एंट्री आती है, आरएस की एंट्री, आईएएस की एंट्री, कुछ नहीं है यार ये। जब आप ग्राउंड पे उतर के, और जब आप किसी की, जो एक इंसान इतने सालों से अपनी पेंशन नहीं पास करवा पाया या अपना छोटा सा काम नहीं करवा पाया, और वो इंसान आपके सामने आके बोलेगा कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी लाइफ बना दी, दैट्स द फीलिंग। वो उसको फील करो यार। होगा, सब होगा, ठीक है। हमसे जितना बन पाए आप बता देना कि सर ये कर दो, है ना, हम लोग ट्राई करेंगे। वैसा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, लगे रहो यार। यही तो टाइम है यार, 6 महीने 7 महीने कुछ नहीं सोचना है। दुनिया से अलग होने की तो बात मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, कनेक्टेड रहो, लेकिन उस पॉजिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को बना के रखो ना, ताकि जिससे आपको डेली मोटिवेशन मिले। यार जब भी डाउन फील होता है, कॉल टिका दो ना यार, क्या दिक्कत है। आपको सोचना थोड़ी है, हम शायद मान लो हो सकता है कि नहीं उठा पाए, तो बाद में कर लेंगे ना यार। हमारी कुछ मजबूरी है, कोई नहीं, बाद में करेंगे कॉल, आपका ऐसे सेशन रखवा लेंगे, बाकी जो सर लोग वो बात कर लेंगे आपसे। लेकिन बताओ तो सही, प्रॉब्लम तो बताओ हमें। जब तक नहीं बताओगे तो कैसे हो पाएगा। बहुत फोन आते कि सर मैं डाउन फील, अरे यार आप डाउन फील कर रहे हो, एसी में बैठ के डाउन फील कर रहे हो। एसी है, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, सुबह ब्रेकफास्ट मिल रहा है भाई आपको। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास किताबें नहीं होंगी भाई, और आप एसी में बैठ के डाउन फील कर रहे हो। कब तक ये चीजें चलेंगी। अभी टाइम है, ठीक है, तो जितना लगा सकते हो लगा दो। बस बाकी सतपाल सर ने बोला यस टुगेदर वी कैन, ठीक है। और हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देख लेना कि वो लोग कैसी लाइफ जीते हैं। आप तो यार
उन लकी लोगों में हो जो आरएस का फॉर्म भर पा रहे हो, यूपीएससी का फॉर्म भर पा रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। उन्हीं लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए आप काम कर रहे हो। तो योर वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनीथिंग एज। आप क्यों काम कर रहे हो यार? जैसे हम तेज भी क्यों काम कर रहे हैं यार? हम लोग 1 लाख रुपए फीस लेके नहीं पढ़ा सकते भाई, हमें पता है नहीं होता पैसा लोगों के पास। जब फोन आता है ना कि सर 400 450 रुपया नहीं है, नहीं मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या जवाब दूं, उन्हें कैसे बताएं कि भाई हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट स्टिल वी हैव टू डू दैट। वो बच्चा 1 लाख फीस नहीं दे सकता, इसीलिए हमें तेज में काम करना है, हमें तेज को आगे लेके जाना है, और तेज ही काम करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, मिलके करते हैं यार, है ना। आप अभी जैसे जितने लोग भी आएंगे टेस्ट सीरीज में, आप टेस्ट सीरीज लो चाहे मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तेज का प्रोग्राम ले रहे हो नहीं ले रहे हो। बात है कि बस आप फोन करो, बाकी हम देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड के। मैं भी शायद इमोशनल हो गया हूं तेज को लेके हो जाते हैं इमोशनल। एंड वी प्रोमिस टू यू दैट विल डू एवरीथिंग, है ना, चाहे रात दिन कुछ भी हो। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आएगी, कल ही अनाउंस करेंगे भाई, चाहे पूरी रात जागेंगे, है ना। सर लोग भी जाग रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस में ये पूरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज बनेगी, जैसे मेंस टेस्ट सीरीज बन रही है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। कोई भी क्वेरी हो मैसेज करो, बस सोल्व होगी यार। दैट्स ऑल। तो सब लोगों को थैंक यू यार, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अरे फोड़ेंगे यार, ठीक है, सब फोड़ेंगे। मैसेज आ रहे थे ना कि नहीं होगा, ये वैकेंसी आ गई, ये हो गया होगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे सब, ठीक है। चलो ओके बाय, थैंक यू वेरी मच।